जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो बाबू, कौन प्रकरण देख रहे थे बाबू हम लोग? विभक्त्यर्थ। हाँ, तो विभक्त्यर्थ प्रकरण हम देख रहे थे। क्या प्रश्न पूछ रहे हो तुम, क्या उत्तर दे रहे हो? कौन सा प्रकरण देख रहे थे? विभक्त्यर्थ प्रकरण देख रहे थे। तो फिर प्रश्न क्या है और तुम पंक्ति बोले जा रहे हो? हैं? विभक्त्यर्थ प्रकरण देख रहे थे। विभक्त्यर्थ प्रकरण देख रहे थे, है ना? विभक्त्यर्थ प्रकरण, विभक्त्यर्थ समझ में आया ना? हाँ, आया। विभक्त्यर्थ मतलब विभक्ति के अर्थ आया ना? विभक्ति करके कौन विभक्ति लेनी है? सु औ जस अम औ छस टा भ्याम बिस गे भ्याम ब्यास गसी भ्याम ब्यास गस ओस आम गी ओस सुप। ये जो 21 शुभ विभक्ति है उसी को ना लेना है। तिंग विभक्तियों को नहीं लेना, उसका अर्थ नहीं ना बताया जा रहा है, तिंग का अर्थ नहीं बताया, शुभ का ही अर्थ बताया जा रहा है। तो शुभ विभक्त्यर्थ प्रकरण इसको कहा जाए। आया कि नहीं? शुभ विभक्ति के अर्थ का निरूपण इसमें किया जाएगा। आया ना? तो चलो थोड़ा बहुत हम लोग देखे थे ना इसमें, देखा था। तो थोड़ा विहंग अवलोकन करो तब फिर आगे चले उसको अच्छे से थोड़ा वो किया जाए। तो कौन सूत्र आया सबसे पहले बाबू? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यही सूत्र आया। इस प्रकरण को बाबू कारक प्रकरण भी कहते हैं, है ना? सिद्धांत कौमुदी में तुमने देखा भी होगा, तो वहाँ लिखा होगा विभक्ति अर्थ प्रकरणम नहीं लिखा, वहाँ लिखा होगा कारक प्रकरणम। कारक प्रकरण नाम दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कारक प्रकरण भी कह सकते हैं। कारक कौन कौन है तुम जानते ही हो। कौन कौन है? कितने कारक है? 6 कारक। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और अधिकरण। तो इनका प्रकरण है। ऐसे करके कारक प्रकरण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले अब चलो यहाँ पर तो विभक्ति अर्थ प्रकरण रखा है, तो विभक्ति का शुभ विभक्तियों का अर्थ इसमें बताया जाएगा। शुभ विभक्ति या बाबू कितनी है आपकी? 21 है, लेकिन उनको 7 भागों में बांटा गया है ना? क्या करके बताया है? सु औ जस इति प्रथमा, अम औ छस इति द्वितीया, टा भ्याम बिस इति तृतीया, गे भ्याम ब्यस इति चतुर्थी, गसी भ्याम ब्यस इति पंचमी, गस ओस आम इति षष्ठी, गी ओस सुप इति सप्तमी। ये कर दिया ना? तो इन विभक्तियों का अब अर्थ बताया जा रहा है। इन विभक्तियों का विधान नहीं कर रहा है, एक बात पक्की ध्यान रखना। इन विभक्तियों का 21 विभक्तिया का विधान तो किसके द्वारा होगा? क्या तुम सूत्र सही से बोलो, खा गए षष्ठी को। इस सूत्र के द्वारा स्वादि विधान तो उसके द्वारा होगा। अब यहाँ पर केवल अर्थ बताया जा रहा है कि प्रथमा विभक्ति इसमें जो है सु और जस, तो वो कौन से अर्थ में होती है। अम और सस जो द्वितीय विभक्ति है वो कौन से अर्थ में होती है, यही अर्थ बताया जा रहा है। ठीक है ना? कौन सा? हाँ, इधर देखे ना, सुरेंद्र जी होंगे कार्यालय में, तो ले लीजिए ना। हाँ, ठीक हुआ ना? तो चलिए, तो भी अर्थ बताया जाएगा। तो चलो, अभी प्रथमा, सबसे पहले प्रथमा विभक्ति है, तो उसी का अर्थ बताने के लिए सूत्र आया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यही सूत्र है
कितने पद है जान ही लिए है तुम, अब ये सब क्या बताना है कि नहीं है? कौन कौन है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति सप्तमी वचनांतम प्रथमैक वचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम। आया कि नहीं? अब ये जो मात्रे पर्यंत जो एक पद बनाया ना, तो उसमें सबसे पहले तो बाबू समास साफ साफ इसको बोलो कि क्या समास किया। ये सब चीजें हो गई थी ना, तो समास क्या हुआ जरा बोलो क्रम से कैसे किया गया है? प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च है ना, फिर लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि इति इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास कर लिया गया, 4 थे द्वंद्व सूत्र के द्वारा, है कि नहीं है? तो इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। अब इसका वचनानि तक बना ना एक पद, उसका किसके साथ? मात्र के साथ समास करना है ना, तो बोलो विग्रह क्या बोलोगे बाबू? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, ठीक है ना? विग्रह एव के साथ बोला है, क्योंकि ये मात्र के साथ जो समास होता है ना बाबू, नित्य समास है। तो नित्य समास का मतलब क्या हुआ कि उसका कभी वाक्य, अरे नित्य समास का मतलब क्या कि उसका कभी वाक्य विग्रह वाक्य, उसका विग्रह वाक्य प्रयोग नहीं होगा तभी ना नित्य समास। अरे जैसे राजपुरुष को नित्य समास नहीं कहते हम लोग, क्योंकि उसका राज्ञ पुरुष ऐसा वाक्य भी तो प्रयोग कर सकते हैं। तो वो नित्य समास वहाँ नहीं है, वहाँ विकल्प से समास होता है। लेकिन ये मात्र शब्द के साथ जो समास किया जा रहा है वो क्या है? नित्य समास है। तो नित्य समास है मतलब इसका वाक्य कभी भी प्रयोग नहीं होगा। तो फिर विग्रह वाक्य में फिर कैसे बोलेंगे? तो कोई अन्य पद के साथ, उसका पर्यायवाची कोई अन्य शब्द के साथ हम विग्रह वाक्य बोलेंगे। समझ में आया? तो देखो वचनानि तक तो ठीक है, चलो वो तो समास में भी वो पद था, लेकिन दूसरा पद जो है वो मात्र के साथ नहीं ना विग्रह में बोल रहा है। विग्रह में क्या बोल रहा है? तो ऐसा करना पड़ता है। जहाँ नित्य समास होता है ना, नित्य समास ही इसी को कहते हैं, जहाँ पर अश्वपद विग्रह हो, अश्वपद विग्रह हो नित्य समास। मतलब कि समास में जो पद है, समास जिनका हुआ, समास किनका हुआ? वचनानि वाला एक पद और एक मात्र, इन दोनों का समास हुआ, दोनों पद। तो विग्रह में वो पद में से कोई पद नहीं रहेगा, किसी दूसरे पद के साथ किया जाएगा। अश्वपद विग्रह हुआ। तो अश्वपद विग्रह जहाँ होता है वो क्या होता है बाबू? वो नित्य समास होता है। समझ में आया? इसलिए इसमें कभी भी घबराना नहीं बोलते समय की, अरे ये वो कह रहे फिर इधर मात्रम कर रहे हैं। आया कि नहीं? ये वो अर्थ में ही मात्र रखा जाएगा। तो चलो फिर करो विग्रह वाक्य बोलो तो कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव। आया कि नहीं? इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, ये बन जाएगा। ये तत्पुरुष समास इसको कहते हैं। आया कि नहीं आया? इसका देखो लिख दिया होगा, सूत्र भी लिख दिया होगा। ये 2 नंबर टिप्पणी लिखे है ना? लिखा है। क्या लिखे? देखो विग्रह वहां से पढ़ो। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च तानी, मतलब ये कर दिया जाएगा ना इन सब चारों का इतरेतर द्वंद्व, क्या बन जाएगा? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि और तानी एव, तानी मतलब वचनानि तक बोलना है। तो पूरा बोलो, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, ये बन जाएगा ना? इति तन्मात्रम मतलब प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, ये तत् शब्द जोड़ करके कर रहे तो तुमको पूरा बोलना। बन गया? मात्रम और तस्मिन सप्तमी करनी है ना, तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति विग्रह। देखो ये विग्रह यहाँ तक का दिया ना। अब यहाँ पर देखो आगे 2 लाइन और पढ़ लो तो समझ में आ जाए। अत्र वचन शब्दांते द्वंद्वे कृते, वचन शब्दांत तक क्या कर लिया हमने? इतरेतर द्वंद्व समास कर लिया। तो कर देने पर उसके बाद क्या किया? तो कह रहे हैं मात्रांतरयोः नित्य समास वचनम क्लीबत्वञ्च इति मयूर व्यंशकादयश्च इत्येतद् अंतर्गणसूत्रेण समासः। ये लिख दिए कि वचन पर्यंत तो द्वंद्व किया, उसके बाद क्या कर दिया है? मात्र के साथ समास किया। तो किसके द्वारा किया? तो गौण सूत्र है। ये क्या गौण सूत्र है? मात्रांतरयोः नित्य समास वचनम क्लीबत्वञ्च। इसको थोड़ा घेर लो ताकि समझ में आए कि ये क्या है बाबू? गौण सूत्र है ना? समझे?
कह रहे ना कहाँ से कहाँ तक कह रहे हैं? ये मात्रांतरियों के पहले से लेके क्लिबत्वंच यहाँ यहाँ तक ये गण सूत्र है। तो इति ये क्या है बाबू? मयूर व्यंशकादयश्च, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है बाबू। क्या है? अष्टाध्यायी का सूत्र है। कौन? मयूर व्यंशकादयश्च, इसके अंतर्गत ये गण सूत्र आया है। आया कि नहीं आया? आया आया। अरे जो वो अष्टाध्यायी का सूत्र होगा कौन है? मयूर व्यंशकादयश्च। अभी समास पढ़ेंगे ना तत्पुरुष समास, तो वहां आएगा वो सूत्र। उसके अंतर्गत ये गण सूत्र पढ़ा गया है और इसी गण सूत्र से समास हुआ है। किनका किनका? ये वचनांत जो शब्द बना उसका और मात्र का समास हुआ है। तो गण सूत्र का अर्थ भी अपने से हल्के से समझ लो बाबू। क्या कह रहा है कि मात्रांतरयोः नित्य समास वचनम क्लीबत्वंच, कि मात्र शब्द का और अंतर शब्द का दो ले रहे हैं। अंतर शब्द भी आता है ना, तो मात्र शब्द और अंतर शब्द का नित्य समास होता है। क्या होता है? कि मात्र शब्द का और अंतर शब्द का नित्य समास। किसके साथ? किसी अन्य सुबंध के साथ। हाँ। आया कि नहीं आया? मात्र का और अंतर शब्द का किसी सुबंध के साथ नित्य समास होता है। नित्य समास समझ में आया ना? और साथ ही साथ में क्या? क्लीबत्वंच, और नपुंसकलिंग भी होता है। इसलिए देखो ये वह करके फिर जो रू बनाए आप मात्र के साथ समाज किए तो क्या बनाए? मात्र चाहे मात्रा ऐसे नहीं बनाए, क्या किया? मात्रम नपुंसकलिंग किया ना, तो इसी के कारण नपुंसकलिंग कर दिए है। समझे? यही है। ऐसे ही अंतर शब्द के साथ भी हम लोग कितना प्रयोग किए, जैसे नहीं कहते सूत्रांतरम कहते हैं, अन्यत सूत्रम सूत्रांतरम, मतलब दूसरा सूत्र। तो देखो सूत्र के साथ अंतर का समझ किया और नपुंसकलिंग कर दिया, तो सूत्रांतरम बना ना। ये भी नित्य समास है। इसलिए देखो इसका विग्रह बोलते हैं ना, तो अंतर के साथ नहीं बोलते, अन्यत सूत्रम, अन्यत के साथ बोलते। विग्रह जब बोल रहे हैं तो किसके साथ? अन्यत के साथ। और समास कर रहे हैं अंतर शब्द के साथ। आया ना? आया। तो यही नित्य समास होता है। अरे नित्य समास मतलब उसका विग्रह नहीं ना बनेगा। अरे उसी शब्द से उसका वाक्य नहीं ना बोला जाएगा। यदि बोल लिए तो कहाँ का नित्य समास? समझे? कुछ बात खोपड़ी में घुस रही है। चलो, तो ये नित्य समास यहाँ पर किया। सूत्रांतरम, राजांतरम, ये अंतर शब्द का उदाहरण। मात्रम का कहे तो ये जैसे घटमात्रम कहते हैं ना, घटमात्र को ले आओ तो घटम घटः एव, घटः एव इति घटमात्रम हो जाएगा। तम आनय, उसको ले आओ। तो ये से है ना? एव के साथ विग्रह बोलेंगे लेकिन समास मात्र के साथ किया जाएगा। नित्य समास इस गण सूत्र से हो जाएगा। लग गया? लगा। एकदम क्लियर है बाबू? तो एक बार समास एक बार सट्ट से बोल दो बाबू पहले से जी, है ना? किस क्रम से बोलना है तो हो जाए काम खत्म इसका। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि इति इतरेतर द्वंद्व समासः। इसको बोला करो जी। हाँ चलो, अब क्या करेगा? इसको मात्र के साथ समास करना है ना, तो विग्रह बोलो। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम इति तत्पुरुष समास। किस सूत्र से हुआ? किस गण सूत्र से हुआ है? तो मात्रांतरयोः नित्य समास वचनम क्लीबत्वंच। याद रख रहे। इसके कितने सारे हम लोग प्रयोग करते नहीं करते हैं? तो ध्यान रहे गण सूत्र। और किसके अंतर्गत आया? तो मयूर व्यंशकादयश्च जो अष्टाध्यायी का सूत्र है उसके अंतर्गत आचार्य ने पढ़ा है, गण सूत्र है। चलो, तो हो गया काम खत्म हुआ बाबू। फिर सप्तमी करेंगे। अब ये तो प्रथमांत यहाँ बन गया। तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ये बन जाएगा। और इस मात्रा इस मतलब इस अर्थ में प्रथमा होती है, ये ना अर्थ। और अर्थ को बताना हो तो हम लोग सप्तमी का प्रयोग करते हैं ना। तो यही पर प्रथमा का अर्थ न बताना है सूत्र के द्वारा, तो सप्तमी का प्रयोग किया कि प्रथमा इस अर्थ में होती है। अब थोड़ा समझा जाए इसको कि क्या है भैया। ये समास कर लिए, सब कर लिए, तो ध्यान रखना बाबू। एक नियम बताए थे, द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम अभिसंबध्यते, प्रत्येकम अभिसंबध्यते। सही नियम याद नहीं है, गड़बड़ सड़बड़। द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व मध्य भी कहीं कहीं लिखा रहता है तो उसको भी बोल लिया करो। द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। क्या मतलब है? द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में, चाहे द्वंद्व के अंत में,
है ना। हाँ। श्रूयमाण जो पद पद है उसका प्रत्येक के साथ अभिसंबंध मतलब योग होता है, संबंध होता है, यही कहना। हाँ। तो यहाँ पर द्वंद्व समास कहाँ तक की है? वचन पर्यंत था ना, वचन पर्यंत तक था। उसके अंत में मतलब समीप में आगे श्रूयमाण जो पद, कौन पद है वो? मात्र पद है। तो उसका प्रत्येक के साथ संबंध होगा, योग होगा, संबंध होगा। वही एक पंक्ति वृत्ति में लिख दिए थे ना, मात्र शब्द से प्रत्येकम योग। तो कैसे होगा भाई, क्यों होगा? तो ये नियम के अनुरोध से आया ना। देखो टिप्पणी भी उसके ऊपर दिए है, 4 नंबर दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? द्वंद्वादौ द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम अभिसंबध्यते इति वचनात्। इस वचन के कारण, इस नियम के कारण हो जाएगा ना। इसमें द्वंद्व मध्य नहीं लिखा, कहीं कहीं मिलता है अलग, उसका ये परिभाषा है ये जी, है ना। परिभाषा इंदुशेखर ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी परिभाषा है, उसके अंतर्गत ये भी एक परिभाषा है। तो जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन सामान्य और समझ में आ गया ना। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए बाबू कि मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग कर लिया जाए। तो चलो मात्र को सबके साथ जोड़ दो। तो क्या बन जाएगा? जैसे बनेगा वही जोड़ना, अभी कुछ मत जोड़ो, अतिरिक्त कुछ नहीं जोड़ो। जब जरूरत जैसे आता जाएगा वैसे करते जाएंगे। अभी सूत्र के अक्षर क्या लब्ध हुआ है ना, सूत्र जिस तरह से है उस तरह से क्या लाभ हो रहा है, अक्षरार्थ क्या निकल रहा है, ये देखा जाए। हाँ, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। ये विग्रह बन जाएगा। विग्रह क्या? वृत्ति बन जाएगी, अर्थ बन जाएगा कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा होती है। कर दिया, काम खत्म। एकदम साफ है ना बाबू, कोई संदेह नहीं रखना। चलो फिर अब आया भैया प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, मतलब प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा होती है। तो प्रातिपदिकार्थ क्या है भैया? प्रातिपदिकार्थ क्या है? प्रातिपदिकार्थ करके क्या लेना है? तो कल तुमको बताए थे। प्रातिपदिकार्थ के विषय में 5 पक्ष है ना। क्या क्या है वो? एकम द्विकम त्रिकम चैव चतुष्कम पंचकम तथा। अरे आगे नहीं, वो पूरा एक श्लोक याद नहीं, लिखा है नहीं थे क्या? पूरा नहीं लिखवाए थे, देख लेना, ठीक है, वो उसमें मिलेगा। अरे उधर भूषण सार वगैरह कोई ग्रंथ हो ना, देख लेना, तो उसमें मिल जाएगा। पूरा श्लोक है, उसको याद कर लेना चाहिए ना। तो फिर तो ये 5 पक्ष है बाबू, है ना। कोई आचार्य कहते एकम प्रातिपदिकार्थ, एक ही प्रातिपदिकार्थ है, आया कि नहीं? कोई कहते द्विकम, कोई त्रिकम, कोई चतुष्कम, कोई पंचकम, आया कि नहीं? अब एकम प्रातिपदिकार्थ मतलब एक ही प्रातिपदिकार्थ है। तो वो क्या है? एक प्रातिपदिकार्थ स्वार्थ है। ये तुमको ये भी बता दिए थे ना, स्वार्थ है। तो बोलते चलो एकम मतलब कौन होगा? स्वार्थ होगा। स्वार्थ मतलब प्रवृत्ति निमित्त मतलब वो व्यक्ति में रहने वाला जो धर्म है वही ना आया। मोटे से समझो तो ये प्रातिपदिक का अर्थ है, मतलब घट प्रातिपदिक है। तो उसका अर्थ क्या है? घटत्व। घटत्व, यही उसका अर्थ। गो है शब्द प्रातिपदिक, तो उसका अर्थ क्या है? गोत्व। कृष्ण प्रातिपदिक है, उसका अर्थ क्या है? कृष्णत्व। तो ऐसा कहने वाले कोई आचार्य है कि भाई प्रवृत्ति निमित्त मतलब स्वार्थ ही प्रातिपदिक का अर्थ है। ऐसा एक पक्ष है। कोई कहता द्विकम में दूसरा, एक तो स्वार्थ लेंगे, दूसरा एक क्या बढ़ा दिया उन्होंने? द्रव्य बढ़ा दिया। द्रव्य मतलब बाबू व्यक्ति है ना, वो पदार्थ। वो आचार्य कहते भैया ये भी तो प्रातिपदिक का अर्थ है, और व्यक्ति को तो बताता है। लोक में तो प्रसिद्ध यही है, हम लोग तो यही जानते हैं कि नहीं। यदि सब लोक में किसी को पूछा जाए कि वे प्रातिपदिक का अर्थ क्या है, तो बाकी सब कुछ बोले नहीं बोले, एक व्यक्ति ही उसका अर्थ है भैया। कृष्ण जो प्रातिपदिक है तो उसका अर्थ कौन? वो जो व्यक्ति है ना, वही व्यक्ति ही उसका अर्थ है। गो से उसका अर्थ क्या है? वो 4 पैर वाली जो व्यक्ति है ना, सिंह वाली, गलकम्बल वाली, सासना वाली जो व्यक्ति है वही उसका अर्थ है। वो लोक में तो यदि पूछा जाए आजकल तो वो तो और कुछ तो जानेंगे, वो तो वैसे ये वाला पक्ष अपनाएंगे, है कि नहीं? सामान्य लोगों के दिमाग में तो यही होता है। लेकिन नहीं भाई, शास्त्र में ऐसा नहीं है। स्वार्थ भी उसका प्रातिपदिक का अर्थ है ना, वो होता है। और उसमें प्रमाण है, ऐसा नहीं कि मतलब खाली बस आके जा रहे हैं खाली पीली,
ऐसा कुछ नहीं, वो सब युक्ति देंगे कि भाई नहीं ये भी अर्थ है तो क्यों ये अर्थ है, आया ना, सयुक्तिक है। ऐसा कोई नहीं कि बस खाली तुमको बुलवा दे रहा है मत है तो अभी। लेकिन उसको लघु सिद्धांत में क्या इतना लंबा चौड़ा उसको खींचेंगे, जब आगे के ग्रंथ पढ़ेंगे ना तब वहाँ पर सब चीजें आती है। परम लघु मंजूषा आदि, वैयाकरण भूषण सार आदि ग्रंथ पढ़ते हैं ना, इसका सविस्तार पूरा पूरा प्रकरण ही है। नामार्थ प्रकरण उसको कह देते हैं। क्या कहते थे? नामार्थ प्रकरण। नाम मतलब प्रातिपदिक, उसका अर्थ मतलब प्रातिपदिकार्थ, नामार्थ प्रकरण, ये पूरा प्रकरण ही है उसके लिए। तो लंबा चौड़ा विचार कई सारे पृष्ठों में किया गया है ना। उसकी टीका टिप्पणी वगैरह पढ़ के एक निष्कर्ष निकलता है कि प्रातिपदिक का अर्थ क्या होगा, तो उसमें सब पक्ष का विचार किया गया है। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग इसको खाली ऊपर ऊपर से थोड़ा जाने, हल्का फुल्का संस्कार बने। तो द्विकम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं ना, और त्रिकम प्रातिपदिकार्थ में वो दोनों तो रहेंगे, तीसरा क्या जुड़ जाएगा? लिंग। तो बोलते चलो ना क्या क्या, स्वार्थः द्रव्यः, द्रव्यम होता है ना नपुंसकलिंग, स्वार्थम द्रव्यम, स्वार्थम नपुंसकलिंग चला, स्वार्थम द्रव्यम लिंगम, लिंगम आए कि नहीं? चलिए स्वार्थ वैसे पुल्लिंग में भी चल जाएगा, नहीं चल जाएगा स्वार्थ, तो चलो कोई नहीं, स्वार्थ द्रव्य और लिंग, ये तीन प्रातिपदिक। चतुष्कम वाले के मत में स्वार्थ द्रव्य लिंग और संख्या भी जुड़ जाएगी। और पंचकम प्रातिपदिकार्थ के मत में स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या और कारक आया कि नहीं? चलिए समय तो वैयाकरणों का सिद्धांत है पंचकम प्रातिपदिकार्थ, और उसमें हमारे अष्टाध्यायी के सूत्र प्रमाण है, आया कि नहीं आया? सारे सूत्र प्रमाण है। भाष्य में इसकी भी विस्तार से चर्चा स्वरूपाणाम एक शेष एक निगत्तों में की है। तो चलो अभी क्या फिलहाल हम लोग इतना पढ़े, पंचकम प्रातिपदिकार्थ ये मत है। तो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ करके प्रातिपदिकार्थ तो ये पांचों अर्थों को लिया जाए। कौन कौन पांच बाबू? स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या और कारक, ये पांचों अर्थों को लिया जाए, है कि नहीं? तो पांचों को अर्थों को यदि लिया जाएगा तब तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा कह दिए, तो लिंग तो फिर आ ही गया ना, आ ही गया, लिंग में तो हो ही गई। फिर लिंग ग्रहण पृथक, लिंग का पृथक ग्रहण करना क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। समझे बात को? पंचकम प्रातिपदिकार्थ ये पक्ष को लेके चलेंगे तो ये जो सूत्र में जो लिंग पृथक ग्रहण किया वो व्यर्थ हो जाएगा। यही लिंग ग्रहण व्यर्थ होके कह रहा है कि यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ करके वो पंचकम नहीं लेना है, मतलब इन पांचों को नहीं लेना है। क्या लेना है? पारिभाषिक प्रातिपदिकार्थ लेना है। समझे? वो क्या है? तो उसके लिए पहली पंक्ति लिख दी, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। यही ना कहते हैं कि प्रातिपदिकार्थ मतलब का नियतोपस्थितिकः, नियता उपस्थिति यस्य, नियमेन उपस्थिति यानी कि ज्ञान होता है जिसका, उसी को कहेंगे प्रातिपदिकार्थ। आया कि नहीं? नियमेन जिसका ज्ञान होता है, आया कि नहीं? तो नियमेन ज्ञान कब होता है? तो पूरा उन्होंने अच्छे से टिप्पणी में लिख दिया ना। तो क्या लिख दिया? यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्य अर्थस्य नियमेन भानम स प्रातिपदिकार्थः। जिस प्रातिपदिक का उच्चारण करने पर जो अर्थों का नियमेन भान होता है, नियमेन है ना, कभी कभार नहीं नियमेन उस अर्थ का भान होता हो, तब वहाँ पर उन अर्थों को, उन सब अर्थों को उस प्रातिपदिक का अर्थ कहा जाएगा, है कि नहीं? जैसे घट प्रातिपदिक है, देख लो अपने से, तो वहाँ जैसे ही घट प्रातिपदिक का उच्चारण करोगे तो नियमेन किन किन अर्थों का भान होता है? तो घट स्वार्थ का होता है ना, घटत्व का, फिर घट व्यक्ति का होता है, फिर लिंग का भी हो जाता है। अरे हो जाता है ना यहाँ पर पुल्लिंग का। तो पुंस तो विशिष्ट घटत्व विशिष्ट घट, पुंस तो विशिष्ट घटत्व विशिष्ट घट है ना। अरे पुंस तो विशिष्ट कौन है? घट है। और घटत्व विशिष्ट कौन है? घट है। तो दोनों उसमें दे देना। ऐसा भान होता है कि नहीं होता है? तो इन अर्थों का तीन अर्थ मान लीजिए ले लिए हमने, तो ये क्या है? नियमेन भान होता है। तो यही क्या हो जाएंगे बाबू? प्रातिपदिकार्थ हो जाएंगे ना। किस प्रातिपदिक के? घट प्रातिपदिक के अर्थ हो जाएंगे। कौन कौन? घट घटत्व और पुंस्त्व, यही ना हो जाए। तो इस अर्थ में प्रथमा हो जाएगी, आया कि ना? तो यही प्रातिपदिकार्थ करके लेना है। नियत उपस्थिति जो अर्थ है, नियमेन जिसका ज्ञान होता है, उन अर्थों को ही प्रातिपदिकार्थ करके लेना है। समझे? और प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही प्रथमा होती है।
हाँ। अन्य अर्थ यदि कोई होगा तो प्रथमा नहीं होगी, नहीं ना होगी, नहीं अन्य होगी, अर्थों हाँ। में नहीं ना होगी, नहीं होगी। प्रातिपदिक अर्थ मात्र में ही होगी, हाँ। है ना। हाँ। अब आ जाओ तट शब्द में, चलो इधर तो काम चल गया, अब आओ तट शब्द में, वहाँ प्रथमा हो जाएगी, प्रातिपदिक अर्थ मात्र ये प्रथमा करके हो जाएगी, हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, तब तो फिर लिंग ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं। तट शब्द आया है ना, हाँ, तट, वहां पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां प्रातिपदिकार्थ मात्र नहीं ना है, नहीं है, प्रातिपदिकार्थ तो क्यों है वहां पर? वहां पर तो तटत्व तो और तट ये होगा। हाँ, मान यही लीजिए होगा। उसके अतिरिक्त भी तो अर्थ भाषित हो रहा है। अरे वो नियम में ना नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है ना। हाँ। कभी पुंस तो होगा, कभी कभी स्त्रीत्व होगा, कभी कभी नपुंसकत्व होगा, कोई ना कोई लिंग अधिक भाषित हो रहा है हाँ, हो रहा ना। है। केवल प्रातिपदिकार्थ नहीं ना है नहीं, वहाँ केवल पर, प्रातिपदिकार्थ तो वहाँ पर नहीं। प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा केवल यदि कहते तो हाँ। वहाँ प्रथमा हो पाती? नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, हाँ। तो वहाँ भी करनी है ना। हाँ। इसलिए कह दिया लिंग लिंग मात्रे, लिंग का ग्रहण किया। अब ये इतना पकड़ो, लिंग का ग्रहण किया, पृथक करना जरूरी हो गया कि नहीं हो हाँ, गया? हो गया। किस पक्ष में हो गया? जब हमने प्रातिपदिकार्थ करके पंचकम प्रातिपदिकार्थ न लेकर के, जब नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ लिया, तब लिंग का पृथक ग्रहण करना मतलब व्यर्थ नहीं हुआ, आवश्यक हो गया। लिंग का अब तो पृथक ग्रहण करना आवश्यक हो गया, अब तो करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा कहेंगे हाँ। तो तट से नहीं ना प्रथमा नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वहाँ पर प्रातिपदिकार्थ से मात्र ही नहीं भाषित हो रहा है, प्रातिपदिकार्थ उसके अतिरिक्त लिंग भी भाषित हो रहा है। तो अब उसमें भी प्रथमा करने के लिए चाहिए हमको। हाँ। तो अब सूत्र के अक्षर से तो क्या लाभ हो रहा था? लिंग मात्रे प्रथमा ये हो रहा था। हाँ। तो देखो बाबू, तुमको भी पता है ना कि लिंग मात्र केवल प्रथमा नहीं होती, नहीं, लिंग मात्र केवल कोई प्रातिपदिक का अर्थ नहीं होता, हाँ। नहीं होता है ना। लिंग विशिष्ट कोई व्यक्ति भी होगा, उसका प्रवृत्ति निमित्त भी होगा, अन्य अर्थ भी होते हैं। इसीलिए लिंग मात्र में प्रथमा ऐसा तो कह नहीं सकते, नहीं कह सकते। इसलिए क्या कहना होगा? लिंग मात्राधिक्य, ये कहना पड़ेगा। मतलब लिंग मात्र अधिक भाषित होता हो, किसकी अपेक्षा? प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा। लिंग यदि केवल अधिक भाषित होता हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। तो तट शब्द में अब तो हो जाएगी, हाँ। तट शब्द में अब तो प्रथमा हो जाएगी, हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बाबू? क्योंकि यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त केवल कौन भाषित हो रहा है? लिंग भाषित लिंग हो रहा भाषित है। तो इस अर्थ में क्या हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी, बन जाएगा। एकदम क्लियर हुआ बाबू। नहीं ना हो पाती यदि लिंग ग्रहण नहीं करते तो, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ मात्र नहीं ना है वहाँ पर। प्रातिपदिकार्थ तो मान लीजिए तटत्व तट दो ही आए, उसके अतिरिक्त भी तो लिंग आदि भाषित हो रहा है कि नहीं? तो वहाँ प्रथमा नहीं ना हो पाती। कब? यदि केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा कहते तो नहीं ना हो पाती, इसलिए लिंग ग्रहण करना पड़ा। समझ गए? तो अब तो लिंग ग्रहण आवश्यक है। और वहाँ अर्थ करते समय भी ध्यान रखना, अक्षर सह तो क्या लाभ हो रहा था? लिंग मात्र है प्रथमा, लेकिन लिंग मात्र कभी किसी प्रातिपदिकार्थ होता नहीं होता। अरे कोई व्यक्ति भी होगा, प्रवृत्ति भी होगा, अरे प्रातिपदिकार्थ भी होगा, तो इसलिए लिंग मात्राधिक्य ऐसे थोड़ा जोड़ करके अर्थ करना है ना। तो ये कर लेंगे तो तट शब्द से भी अब प्रथमा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त केवल लिंग अधिक भाषित हो रहा है, इसलिए वहाँ पर प्रथमा हो जाएगी। लिंग मात्राधिक्य प्रथमा करके प्रथमा हो जाएगी। एकदम क्लियर हुआ? चल यहाँ तक का हुआ? एकदम साफ है ना बाबू? अब देखो बाबू, एक बात ध्यान रखो। अब प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण क्या होगा, लिंग का उदाहरण क्या होगा जी, ये देखना है ना हमको। तो इसके पहले एक बात तुम अपने से समझ लो, तुरंत फटाक से काम कर जाएगा। 3 तरह के हमारे यहाँ शब्द होते हैं, 3 तरह के शब्द होते हैं। आया कि नहीं आया? एक तो होते बाबू अलिंगक शब्द, होते हैं। आया कि नहीं आया? एक होते हैं नियत लिंगक शब्द होते हैं, और एक होते अनियत लिंगक शब्द होते हैं। 3 तरह के शब्द होते हैं। एक तो अलिंगक, अलिंगक मतलब अविद्यमानम लिंगम यस्य, लिंगम यस्य मतलब जिसका लिंग ही नहीं है। आया कि नहीं आया?
जिसका जिसका कोई लिंग ही नहीं है, न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, कोई नपुंसकलिंग है, ऐसे शब्द। हाँ। जैसे कौन होते हैं? जैसे ऐसे अव्यय अव्ययों के कोई लिंग लिंग नहीं होता, नहीं होता। हाँ। उच्च नीचे आदि कोई भी कोई भी अव्ययों का अव्यय का लिंग नहीं होता। आया ना, जैसे हाँ। च वा च, वा, इनका कोई लिंग लिंग कोई नहीं कहेगा च ये पुल्लिंग शब्द है? नहीं। ना पुल्लिंग, नहीं। इसका कोई लिंग नहीं होता, इनको कहेंगे अलिंगक शब्द। अलिंगक शब्द। आया कि नहीं आया? हाँ। तो अविद्यमानम लिंगम यस्य, है ना, हाँ। कि अविद्यमान है लिंग लिंग जिसका कोई लिंग ही नहीं नहीं है। है, उसको कहेंगे अलिंगक शब्द। शब्द। ध्यान रहेगा। हाँ। अब आ जाओ दूसरा, नियत लिंगक शब्द। नियतम लिंगम यस्य, नियत लिंग है जिसका, है ना, नियत लिंगक शब्द, जिसका लिंग नियत है कि ये केवल पुल्लिंग नहीं है, ये केवल स्त्रीलिंग नहीं है, ये केवल नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग नहीं है। है। जैसे राम शब्द, राम, हाँ, वो केवल क्या है बाबू? ये केवल पुल्लिंग ही है। तो ये राम जो शब्द है वो कैसा कहलाए? नियत लिंगक शब्द कहलाएगा। कहलाएगा। कृष्ण शब्द कैसा कहलाएगा? नियत लिंगक शब्द। कृष्ण शब्द कौन सा वाला? ध्यान रखना बाबू, इस चीज को ध्यान रखो। जी। कृष्ण शब्द किसका? वो जो मुरलीधर का वसुदेव के हाँ, पुत्र वही, कृष्ण का वाचक जो कृष्ण शब्द कृष्ण है। शब्द, वही नियत लिंग है। हाँ। वरना काला वाचक काले रंग को बताने के लिए हाँ, भी कृष्ण कृष्ण शब्द है करते ना, हैं, हाँ। वो तो तीनों लिंगों में चलता है, हाँ। है ना। जैसे कृष्ण छात्र, काला छात्र, छात्र। फिर कृष्णा शाटिका, काली साड़ी, हाँ। है ना। फिर कृष्णम वस्त्रम, वस्त्रम, काला वस्त्र, काला वस्त्र। वो तीनों लिंगों में चलता हाँ, है। तो जो रंगवाचक जो कृष्ण शब्द है वो तो त्रिलिंगों में, तीनों लिंगों में चलता है, आया ना। वो नियत लिंगक उसको नहीं कहेंगे। लेकिन जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव के लिए जो कृष्ण शब्द हाँ। आया है ना, हाँ। शंख चक्रधारी जो कृष्ण वाचक जो कृष्ण शब्द आया, ऐसे पुरुष के लिए जो विषय कृष्ण शब्द आया हाँ, वो नियत लिंगक है। आया कि नहीं? हाँ। ऐसे ही श्री शब्द ले लो। श्री शब्द वो केवल किस लिंग के है? लक्ष्मी का वाचक श्री शब्द नियत स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में है, तो ये नियत लिंगक शब्द कहलाएगा। आया। हाँ। ऐसे ही एक ले लो कोई नपुंसकलिंग का ज्ञानम ले लिया, हाँ। ज्ञान शब्द है, तो ये ज्ञान शब्द जो जानना, अरे ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय ने किया है, हाँ, हाँ, हाँ। है ना, वो भाव में किया है। कौन सूत्र से हो जाएगा? ल्युट से, अरे नपुंसक के भाव एक उसके बाद सूत्र ल्युट ज, अरे नपुंसक तो विशिष्ट भाव में धातु से क्या होता है? ल्युट प्रत्यय होता है। ज्ञा धातु से नपुंसक तो विशिष्ट भाव में ल्युट प्रत्यय कर लेंगे। ल्युट का युरा उसको अन कर लिया, तो ज्ञा अन में संधि कर ली, दीर्घ कर लिया, ज्ञान। तो ये जो भाव में बना नपुंसक में चल रहा है, तो ये नियत लिंगक ये शब्द है। समझे? नहीं समझे? चल, ये हो जाएंगे नियत लिंगक शब्द। याद रहेगा? हाँ, याद रहेगा। अलिंगक शब्द कौन हुए बाबू? अलिंगक शब्द हुए अव्यय, अव्यय, उच्च नीचे इत्यादि, है ना। हाँ। नियत लिंगक कौन हुए? नियत लिंग वाले, जैसे राम, कृष्ण, श्री, ज्ञान वगैरह वगैरह, और भी कई सारे, है ना। एक एक याद रख लेना, इन्होंने कृष्ण, श्री और ज्ञान तीन तो लिए ना। एक नियत पुल्लिंग वाला है, एक नियत स्त्रीलिंग वाला है, एक नियत नपुंसकलिंग। ये सब नियत लिंगक शब्द है। अब तीसरे प्रकार के शब्द होते हैं अनियत लिंगक। अनियतम लिंगम यस्य, जिनका लिंग नियत नहीं है, आएगा ना। मतलब निश्चित नहीं है, कभी वो पुल्लिंग में भी हो सकते हैं, कभी स्त्रीलिंग में भी हो सकते हैं, कभी नपुंसकलिंग में भी हो सकते हैं, कभी दो लिंगों में भी हो सकते हैं, कभी तीनों लिंगों में, अलग अलग होता है ना। कोई कोई द्विलिंगक भी होते हैं, कोई स्त्रीलिंगक भी होते हैं। ये सब अनियत लिंगक कहलाएंगे, आएगा ना, क्योंकि इनका लिंग नियत नहीं है। कभी पुल्लिंग में भी होगा, कभी नपुंसकलिंग में भी होगा, आएगा ना। ये सब अनियत। जैसे वो कौन शब्द? तट शब्द। तट शब्द, तट नहीं, तट शब्द। तट शब्द अकारांत जो तट शब्द है, वो क्या है बाबू? वो अनियत लिंगक शब्द। तीन तरह के शब्द हो गए, एकदम क्लियर। पूरे उसमें। अब आ जाओ प्रातिपदिकार्थ मात्रा में प्रातिपदिकार्थ मात्रा में प्रथमा होती है, इसका उदाहरण कौन बनेगा? लिंग मात्रा अधिक्य प्रथमा का उदाहरण कौन बनेगा? अब बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? कौन कौन हो जाएंगे प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण बाबू? वो हो जाएंगे अलिंगक और नियत लिंगक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलिंगक होगा तो उसमें तो लिंग है ही नहीं, तो वहाँ पर तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हो जाएगी। प्रातिपदिकार्थ वहाँ क्या हो जाएगा? स्वार्थ और द्रव्य हो जाएगा, वही ना हो जाएगा। उच्च स्व और ऊंचाई व्यक्ति, है ना। नीचे स्व और नीचे व्यक्ति, नीचे ही व्यक्ति, नीचे, है ना। तो
ये क्या हो जाएंगे, प्रातिपदिक अर्थ हो जाएंगे, और कोई अर्थ तो भाषित हो नहीं रहा क्योंकि लिंग आदि कुछ सही नहीं, तो वहाँ पर प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा हो जाएगी। आएगा ना। कृष्ण श्री ज्ञान जैसे रहेंगे तो वहाँ प्रातिपदिक अर्थ क्या हो जाएगा, स्वार्थ द्रव्य और लिंग भी हो जाएगा ना, क्योंकि नियम है ना भान होता है, तो वो भी प्रातिपदिक अर्थ हो गया, और उससे अतिरिक्त कोई अर्थ है ही नहीं, तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा हो जाएगी। आया कि नहीं। तो अलिंगक और नियत लिंगक शब्द उदाहरण हो जाएंगे किसके, प्रातिपदिक अर्थ मात्र के उदाहरण हो जाएंगे, लेकिन अनियत लिंगक शब्द इसके उदाहरण होंगे क्या, नहीं, वो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ प्रातिपदिक अर्थ मात्र है ही नहीं, वहाँ पर नहीं, वहाँ तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र तो काली तट तो तट होगा, मान लीजिए उसके अतिरिक्त भी अर्थ है ना, तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में तो प्रथमा नहीं हो पाएगी, तो अनियत लिंगक इसके उदाहरण नहीं होंगे। आया कि नहीं आया, ठीक हुआ। तो किसके उदाहरण, फिर वो किस में जाएंगे, वो लिंग मात्रा धिक्य के उदाहरण, उन्होंने लिखा लिंग मात्रा धिक्य, अपने से जोड़ के रखना, क्योंकि वही ना केवल लिंग तो बोधित होता नहीं, तो लिंग मात्रा धिक्य के उदाहरण हो जाएंगे कौन, तट। कैसे शब्द, सबके लिए बोलो, वो अनियत लिंगक शब्द सब में प्रथमा इससे हो जाएगी। आया कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रातिपदिक अर्थ की अपेक्षा लिंग अधिक भाषित हो रहा है, इसलिए वहाँ पर प्रथमा हो जाएगी, प्रथमा हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक का काम खत्म हो गया, एकदम क्लियर। अब आगे आया बाबू तीसरा, कौन आया, परिमाण मात्रे, ये आया था परिमाण मात्रे प्रथमा। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना बाबू, अब ये दोनों का क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, एकदम साफ है बाबू, कहीं संदेह नहीं रखना है ना, यदि पकड़ लेना इस सूत्र को कोई वो नहीं है, वरना फिर आदमी उलझता रहे कि किसका क्या उदाहरण होगा क्या नहीं होगा। ठीक हो गया ना, यहाँ तक का जितना हो गया एक बार पढ़ लो मूल, तो फिर परिमाण मात्र में जाए, सूत्र से पढ़ो। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये, ये गुरु जी नहीं बोलना ना, अब नहीं बोलो कोई बात नहीं, सिद्धांत कौमुदी में भी नहीं है ना, तो परिमाण मात्रा को अलग नहीं बोलो, क्योंकि आदि बोल दिया, तो उसमें परिमाण मात्रा अधिक ही आएगा, आदि से वही लेना, तो इसलिए उसको हटा दो जी, है ना, नहीं बोलो। चलो, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्, हो जाएगा ना। प्रातिपदिकार्थ मात्रे के उदाहरण क्या हो जाएंगे, उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्रीहि ज्ञानम, इसमें ऊंचैहि नीचैहि है, क्या है ये दोनों, वो है, कैसे शब्द है ये, अलिंगक शब्द, अलिंगक है, और कृष्ण श्री ज्ञानम, ये तीनों ये नियत लिंगक शब्द हैं। कृष्ण श्री ज्ञानम नहीं, कृष्ण श्री और ज्ञानम, ये तीनों शब्द ना, यही ना तो ये तीनों क्या है, नियत लिंगक शब्द है, तो इस दोनों के उदाहरण हो जाएंगे। और लिंग मात्रा धिक्ये, इन्होंने लिख दिया शॉर्ट में लिंग मात्रा, तो उसके उदाहरण हो जाएंगे तटः तटी तटम, तो तट शब्द जो अकारांत तट शब्द है वो क्या है, अनियत लिंग, सब अनियत लिंग, और भी जो भी होगा वो सब लिंग मात्रा धिक्ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कृष्ण शब्द मान लीजिए रंगवाची कृष्ण शब्द होगा तो इसका उदाहरण हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा नहीं आ सकती, क्योंकि प्रातिपदिक अर्थ से अतिरिक्त भी अर्थ है ना, लिंग अधिक होगा, स्त्रीलिंग चाहे नपुंसकलिंग जो भी हो, तो उस अर्थ में लिंग मात्रा अधिक में प्रथमा करनी पड़ेगी, समझे। अब आया परिमाण मात्रे, लिख दिए, तो अब आइए वाक्य क्या बना, परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात्, तो इसमें भी सेम टू सेम है बाबू उसकी तरह, जैसे लिंग मात्रे प्रथमा कहेंगे तो नहीं ना काम चलेगा, क्योंकि लिंग मात्र तो नहीं ना किसी शब्द का अर्थ होता है, नहीं होता, लिंग मात्र किसी व्यक्ति स्वार्थ वगैरह भी तो होते हैं, तो वहाँ क्या जोड़ना पड़ा, लिंग मात्रा धिक्य, ऐसा कहना पड़ा। वैसे ही यहाँ पर भी परिमाण मात्रे आ रहा है, अक्षर सह सूत्र के अक्षर से मात्र शब्द जोड़ा, योग किया तो निकला तो यही परिमाण मात्र में प्रथमा, लेकिन किसी शब्द का केवल परिमाण अर्थ नहीं ना होगा, नहीं ना होगा, वहाँ पर भी स्वार्थ होगा, लिंग होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए क्या कहना, परिमाण मात्रा धिक्ये, ऐसा ही कहना, तो परिमाण मात्रा अधिक्ये प्रथमा स्यात्, मतलब परिमाण मात्र अधिक भाषित होता हो, किसकी अपेक्षा, प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा, आपने जोड़ लेना कि प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा यदि परिमाण अधिक भाषित होता हो तो उस अर्थ में क्या होती है, प्रथमा होती है, यही कह देना है। तो चलो उदाहरण देखिए क्या दिया है इन्होंने,
द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि आया कि नहीं आया? द्रोणो व्रीहि कल बताए थे ना तुमको। हाँ। द्रोण एक मापवाचक शब्द है। जैसे 1 लीटर दूध हम कहते हैं ना, हाँ। है ना, 1 लीटर दूध। वैसे ही पुराने जमाने में धान आदि को मापने का एक वो था, परिमाण था द्रोण। तो द्रोण भर परिमाण व्रीहि। व्रीहि कहते हैं धान को। हाँ। तो द्रोणो व्रीहि मतलब क्या? जैसे 1 लीटर दूध, हाँ। वैसे ही द्रोणो व्रीहि मतलब 1 द्रोण धान। आया कि नहीं आया? 1 द्रोण भर धान, 1 द्रोण धान। आया कि नहीं? मतलब 1 द्रोण जितना धान, अनाज। आया कि नहीं आया? उसको यही ना अर्थ हो जाएगा। यही होगा। अब यहाँ पर हमको देखना है बाबू, है ना, व्रीहि में कोई चक्कर ही नहीं है। व्रीहि के यहाँ उदाहरण ये मुख्य रूप द्रोण से जो प्रथमा लाए ना, वही इसका उदाहरण है, वरना व्रीहि में कोई झंझट नहीं है। व्रीहि से तो क्या होता है बाबू? व्रीहि व्रीहित्व और नियत लिंगक शब्द है। तो ये तो इसमें तो प्रथमा किससे हो जाएगी? प्रातिपदिकार मात्र में ही प्रथमा हो जाएगी। तो उससे प्रथमा हो जाएगी, व्रीहि बन जाएगा, उसका कोई वही नहीं है। तो हमको मुख्य रूप से देखना है द्रोण से जो प्रथमा लाए, सु लाए ना, वो किस अर्थ में लाए है, कैसे लाए है। तो कहा कि भैया यहाँ पर परिमाण मात्र में प्रथमा लाए है। क्या लाए है? परिमाण मात्र में प्रथमा लाए हैं, मतलब परिमाण मात्रा दिखे प्रथमा। ध्यान रखना। आया कि नहीं? अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है भाई? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ये द्रोण शब्द भी तो उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही प्रथमा कर दो, कोई कहे, क्योंकि ये नियत लिंगक शब्द है। नियत लिंगक शब्द पुल्लिंग में ही चलता है द्रोण शब्द। द्रोण क्या है, किस में चलता है? द्रोण पुल्लिंग में ही चलता है। देख लेना, नियत लिंगक शब्द है। क्या है? नियत लिंगक शब्द है। नियत लिंगक शब्द है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही प्रथमा नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हाँ, क्योंकि द्रोण प्रातिपदिक का उच्चारण करेंगे तो वहाँ नियम किन किन अर्थ का भान होगा? द्रोणत्व, द्रोण। अरे द्रोणत्व वो प्रवृत्ति निमित्त हो गया। द्रोण क्या हो गया? ये परिमाण हो गया। जैसे 1 लीटर हो गया ना, वैसे ही द्रोण व्यक्ति हो गया। तो मतलब परिमाण हो गया। और पुल्लिंग है ना, हो जाएगा। तो नियम है ना, भान होता है, तो वही प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा। और उसी में प्रथमा हो जाएगी। ये अलग से आप प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा ऐसा क्यों कर रहे हैं? परिमाण मात्राधिक्य प्रथमा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसका सब बताएंगे। लेकिन अभी ध्यान रखो, परिमाण मात्राधिक्य प्रथमा का क्या अर्थ निकला बाबू? कि परिमाण मात्र अधिक भाषित होता हो प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा। तब वहाँ पर उस अर्थ में क्या कर देना? प्रथमा कर देना। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर परिमाण अर्थ में क्या कर लिया जाए भैया? प्रथमा कर दिया जाए। तो द्रोण शब्द से क्या ले आएंगे? सु ले आएंगे। किस में लाएंगे? परिमाण अर्थ में लाएंगे ना, तो परिमाण अर्थ में सु ले आएंगे और फिर आगे की प्रक्रिया करके द्रोण ये बन ही जाएगा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ बाबू? एकदम क्लियर। चलो अब बात आई कि भाई प्रातिपदिकार्थ ये प्रथमा कर देते है ना। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा ही हो जाती, नहीं हो जाती? हो जाती। तो करने के लिए तो हो जाती, लेकिन यहाँ फिर बाबू हमको जो शब्द बोध करना है ना, द्रोणो व्रीहि, इस वाक्य से हमको जो बोध करना है कि नहीं, वो जैसा बोध हमको करना वैसा बोध नहीं हो पाएगा। आया कि नहीं आया? अभी पहले समझ लो बात को। पहले बोध क्या होता है इसको थोड़ा हल्के से समझ लो। शब्द बोध यहाँ पर क्या होता है? अब इन्होंने यहाँ कुछ लिखा नहीं, सिद्धांत कौमुदी में थोड़ा विस्तार से लिखा है, लेकिन तुम समझ लो बात क्या है। द्रोणो व्रीहि स्थिति है ना, द्रोण से सु लाएंगे किस अर्थ में? परिमाण अर्थ में लाएंगे, है ना। तो द्रोण सु आगे व्रीहि, ऐसा होगा ना। अब यहाँ पर द्रोण का अर्थ तो क्या है बाबू? द्रोणत्व, द्रोण और लिंग भी हो जाएगा। है ना? उससे जो सु लाए हैं वो किस में लाए हैं? परिमाण में लाए, परिमाण अर्थ में लाए। तो परिमाण अर्थ हो, परिमाण मतलब माप, समझ रहे हो ना? माप इस अर्थ में लाए हैं। और आगे व्रीहि तो धान का वाचक है ही, इतने पदार्थ है। पहले शब्द बोध करने से पहले जो शब्द है ना, जो चाहे प्रकृति हो चाहे प्रत्यय हो, उसके अर्थ को जान लेना चाहिए, तब ना फिर जोड़ा जाएगा सबको आपस में। तो अर्थ ही नहीं पता है हमको, रामम गच्छति, राम का गच्छति का अर्थ ही नहीं पता है, गम धातु का दी का, कहाँ से सबका जोड़ के शब्द बोध नहीं हो पाएगा, वाक्य अर्थ बोध नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या जान लो, कौन कौन है? द्रोण है, सु है, आगे व्रीहि है। ठीक हुआ?
द्रोण का अर्थ तो तुम जान ही रहे हो, द्रोणत्व, द्रोणत्व एक धर्म समझ लो, है ना। पुष्प मतलब पुल्लिंग, ये हो गया। और द्रोण व्यक्ति, ये द्रोण व्यक्ति मतलब क्या है? द्रोण व्यक्ति क्या है? माप विशेष, परिमाण विशेष, परिमाण विशेष है ना। अरे सब परिमाण को द्रोण नहीं ना कहेंगे, परिमाण विशेष। जैसे लीटर एक परिमाण विशेष हो गया, किलो एक परिमाण विशेष हो गया, ग्राम एक परिमाण विशेष, वैसे ही आपका द्रोण एक परिमाण विशेष हो गया। आया ना। अरे सब परिमाणों को नहीं ना कहते, नहीं सब परिमाणों को नहीं, परिमाण विशेष आया कि नहीं। तो ये द्रोण व्यक्ति मतलब क्या? परिमाण विशेष, द्रोण नाम का एक परिमाण विशेष। ये सब तो इसके अर्थ हो गए किसके? प्रकृति के। हाँ, द्रोण के प्रातिपदिक के अर्थ हो गए। अब इससे जो सु लाए वो किस में लाए बाबू? परिमाण में लाए। तो परिमाण अर्थ, सु का अर्थ क्या है? परिमाण। कौन सा परिमाण? तो ये परिमाण सामान्य को बताएगा। परिमाण मतलब माप जी। ये परिमाण किसको बता रहा है? कोई विशेष को नहीं ना बता। सुपरिमाण में लाए ना, परिमाण मतलब माप। तो माप तो एक सामान्य हो गया सबको। अरे 1 किलो को भी माप कहेंगे, द्रोण को भी माप कहेंगे, खारी को भी माप कहेंगे, सब माप है। अरे देखो, जैसे दो देख लो ना, एक वृक्ष और एक आम का वृक्ष, दोनों में अंतर समझ रहे? वृक्ष शब्द ये वृक्ष सामान्य का वाचक है, और आम का वृक्ष तो ये क्या हो जाएगा? एक वृक्ष विशेष का वाचक हो जाएगा। समझे? जैसे नीम, ये वृक्ष विशेष का वाचक है, नीम का पेड़ कहते हैं तो वृक्ष विशेष का वाचक हो जाएगा। और वृक्ष शब्द कहेंगे तो वृक्ष सामान्य का, सब वृक्षों के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान आया कि द्रोण जो प्रकृति है बाबू, वो तो किसको बता रही है? परिमाण विशेष को बता रहे। द्रोण नाम का जो परिमाण विशेष उसको बता रहा है, लेकिन सु जो है वो क्या बता रहे? परिमाण सामान्य को बता रहे हैं। आया एकदम क्लियर। चले, और आगे जो व्रीहि है उसका अर्थ है दान। वो तो आप समझ रहे हो, अनाज विशेष का नाम हुआ एकदम क्लियर। चलो धन्यवाद। अब जोड़ा जाए तो अर्थ पता चले। अब प्रकृति का अर्थ मतलब द्रोण प्रकृति जो है प्रातिपदिक, उसका अर्थ हुआ है द्रोण विशेष। बाकी सब चीजों छोड़ दो, अभी इसी में देखो है ना। द्रोण विशेष मतलब परिमाण विशेष, द्रोण विशेष नहीं, परिमाण विशेष। वो कौन परिमाण विशेष? तो द्रोण जी, हाँ है ना। और सु का अर्थ है परिमाण सामान्य। इन दोनों का आप संबंध किया जाए भैया, अन्वय किया जाए, तो ये जो प्रकृति का अर्थ है वो किसमें अन्वित होगा? प्रत्यय के अर्थ में अन्वित होगा ना। तो किस संबंध से होगा? कौन सा संबंध दोनों के बीच किया जाए? तो अभेद संबंध किया जाए। अभेद संबंध, अरे वो भी माप ही है ना। वो भी माप है। अरे परिमाण सामान्य, वृक्ष और नीम दोनों का क्या? अरे नीम वृक्ष तो अभेद ही हुआ ना। जो वृक्ष है वही नीम है, नीम है वही वृक्ष है, तो अभेद ही होगा ना। अरे सामान्य विशेष यो हो अभेद, लिखो इस नियम को। सामान्य और विशेष का क्या होता है? अभेद होता है। इस नियम को लिखो, सामान्य विशेष यो हो अभेद है ना। कि सामान्य और विशेष का क्या होता है? अभेद होता है। तो यहाँ जो द्रोण प्रातिपदिक के द्वारा जिसको बताया जा रहा है वो कौन है? परिमाण विशेष है। और प्रत्यय जो सु के द्वारा बताया वो परिमाण सामान्य। तो विशेष और सामान्य का क्या होता है? अभेद होता है, अभेद संबंध होता है। समझे? तो द्रोण परिमाण जो प्रकृति का अर्थ है उसका अभेद संबंधी न कहाँ अन्वय होगा? परिमाण सामान्य में अन्वय हो जाएगा। ठीक हुआ। तो क्या अर्थ क्या बोलेंगे? द्रोण और सु का दोनों का अर्थ को जब जोड़ करके संबंध करके अर्थ क्या बोलेंगे? द्रोण परिमाण स्वरूप जो परिमाण सामान्य आया। द्रोण परिमाण रूप मतलब स्वरूप है ना, उससे अभिन्न जो परिमाण सामान्य। ये हुआ कि नहीं हुआ? आया। तो वहां इसलिए लिख दिया द्रोण रूपम यत् परिमाणम, ऐसा बोध लिख दिया। द्रोण का शब्द बोध क्या लिखा? द्रोण रूपम यत् परिमाण। अरे द्रोण परिमाण विशेष है, और उसमें आगे सु का अर्थ तो क्या है? परिमाण सामान्य है। तो द्रोण रूपम यत् परिमाणम मतलब द्रोण जो परिमाण, अभेद कर दिया, अभेद कर दिया। यही है। ठीक हुआ। चलो यहाँ तक अन्वित हो गया। अब इस परिमाण को कहाँ ले जाना है हमको? अब सु देखो, द्रोण का अर्थ था वो सु में आया, सु के अर्थ में अन्वित हुआ है ना। अब सु का अर्थ हमको व्रीहि के अर्थ में ले जाना है ना, आगे ले जाएंगे। तो उसको किस संबंध से लिया जाए भैया? समझे कि नहीं? समझे, तब ना पूरे का शब्द बोध होगा। अभी तक का द्रोण का क्या निकला कि द्रोण रूपम यत् परिमाणम।
द्रोण रूपम यत् परिमाण। और संस्कृत में बोलना होगा तो क्या बोलोगे? द्रोण रूपम यत् परिमाण, मतलब द्रोण स्वरूप जो परिमाण। हाँ। यही ना हुआ। हाँ। ये कौन संबंध किया? अभेद अभेद संबंध किया। हाँ, अभेद संबंध से द्रोण रूपम यत् परिमाणम, मतलब वो द्रोण का अर्थ जो है उसको सु के अर्थ में अन्वित किया। देखो संबंध जो होता है ना बाबू, वो अर्थों का होता है, शब्दों का कोई संबंध नहीं। द्रोण का और सु को क्या लगाओगे? उनका क्या संबंध होगा? द्रोण द्रोण है, सु है, उनका कोई नहीं ना वो होगा। आपस में संबंध अन्वय नहीं होता, अर्थों का अन्वय होता है, संबंध होता है। आया कि नहीं आया? तो द्रोण प्रातिपदिक पद का जो अर्थ है क्या? परिमाण विशेष, वो द्रोण, उसको भी हम द्रोण ही बोल दे, कोई बात नहीं। आया कि नहीं? उसका किस में अन्वय होगा? सु में नहीं, सु का जो अर्थ है, अर्थों का अन्वय होता है, शब्दों का अन्वय नहीं होता। इस बात को खोपड़ी में घुसा के रखो। अर्थों का अन्वय होगा, शब्दों का नहीं। तो जब शब्द बोध करे, अन्वय बोध करे, तो वहाँ अन्वय किसका करना? अर्थों का होता है। इसलिए ध्यान से बोलना। हम मान लीजिए द्रोण बोल भी दे, तो द्रोण शब्द का अर्थ जो द्रोण परिमाण विशेष, ये समझना। आया कि नहीं आया? तो द्रोण शब्द का जो अर्थ क्या हुआ? द्रोण परिमाण विशेष, उसका अन्वय किया हमने। कहा सु का जो अर्थ है परिमाण सामान्य, उसमें अन्वय किया। समझे? किस संबंध से किया? अभेद संबंध से किया। अभेद में संबंध किया, अभेद संबंध से कर दिया। ठीक हुआ? तो क्या बन गया हमारा? द्रोण। इतने का अर्थ क्या निकल करके आया? द्रोण रूपम यत् परिमाणम, मतलब द्रोण स्वरूप जो परिमाण, द्रोण रूप जो परिमाण, है ना? यही ना अर्थ आया। इसको संस्कृत में जो बोध हुआ उसको लिख दो। द्रोण से क्या बोध हुआ? तो द्रोण बराबर करके लिख लो क्या बोध हुआ। समझ में आएगा ना? आएगा। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। देखो द्रोण धन सु, ऐसे लिखो पहले स्थिति। हमको दिखा इधर कैसे लिख रहा है, तब बताए ना, फिर गड़बड़ करवा। ऐसे लिखो। द्रोण दूर दूर लिखना थोड़ा। हाँ, द्रोण सु। हाँ, यहाँ द्रोण का एरो खींच के यहाँ नीचे उसका द्रोण का अर्थ लिखो। हाँ, ऐसे। क्या उसका अर्थ है? परिमाण विशेष। यही ना? हाँ, यही है, परिमाण विशेष। काउंस में लिख दो। परिमाण विशेष क्या है? द्रोण में है। हाँ, तो द्रोण लिख दो। हाँ, ये। अब इसका सु का इधर थोड़ा खींच करके लिखो। इसका अर्थ क्या है? परिमाण सामान्य। हाँ, अब ये जो है इसमें किस संबंध से अन्वित होगा? अभेद संबंध। हाँ, तो कहे तो ऐसे लिखो, यहाँ संबंध लिखो, कौन संबंध से जा रहा है? अभेद ना? अभेद संबंध है ये ना, डायग्राम बनेगा। चलो, तो अभेद संबंध से इसका अन्वय इसमें हुआ। तो क्या बोध निकलेगा? द्रोण सु का बोध क्या निकल करके आएगा? लिखो, द्रोण रूपम यत् परिमाणम। यही ना निकल गया? द्रोण रूपम यत् परिमाणम। इसको मिटाओ तो जरा, लाओ थोड़ा इसमें भी दिखा दे। समझ जाए। ये सरल विषय, लोग उलझते फालतू में, कुछ है नहीं इसमें। चलो, दो दिख रहा है इसमें, बताना। देखो ऐसे कर दिए, यही ना लिखे है तुम? द्रोण और आगे सु। ठीक है ना? इसका द्रोण का अर्थ तो क्या हो जाएगा बाबू? परिमाण विशेष। परिमाण विशेष। तो परिमाण विशेष क्या है बाबू? द्रोण में है, तो द्रोण ही लिख दे रहे हैं। वो समझ के रखना। परिमाण विशेष। सु का जो अर्थ है वो क्या है बाबू? परिमाण सामान्य। परिमाण सामान्य। परिमाण सामान्य। आया ना? हाँ, आया। दिख रहा है इसमें? हाँ, दिख रहा है ना? द्रोण का ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है। प्रकृति है द्रोण। उसका अर्थ है, प्रकृत्यर्थ है द्रोण, परिमाण विशेष। उसको द्रोण ही बोल दे रहे, कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है। चलो, और प्रत्यय है सु, उस प्रत्यय का अर्थ है परिमाण सामान्य। तो प्रकृति अर्थ का अब क्या करेंगे बाबू? प्रत्ययार्थ में अन्वय करेंगे, संबंध करेंगे। तो किस संबंध से अन्वय करेंगे? अभेद संबंध से करेंगे। किस संबंध से करेंगे? अभेद संबंध से करेंगे। तो ये प्रकृति का अर्थ जो आया द्रोण, उसका अभेद संबंध से प्रत्यय के अर्थ में, मतलब परिमाण सामान्य में अन्वय करेंगे। आया ना? आया। तो द्रोण, इसका अर्थ क्या निकल करके आएगा? द्रोण रूपम यत् परिमाणम। द्रोण स्वरूप जो परिमाण, द्रोणा भिन्न जो
परिमाण द्रोण से अभिन्न, अभिन्न है ना, अभेद किया तो अभिन्न है। जैसे कहते सुंदर राम, सुंदर जो राम, सुंदर है वही राम है, राम है वही सुंदर है, तो सुंदर जो राम, सुंदरा भिन्न राम, बोध होता है ना। वैसे यहाँ पर द्रोण रूपम यद परिमाण बन गया। चलिए अब इस प्रत्यय का अर्थ जो परिमाण सामान्य था उसको आगे ले जाना है ना। अरे व्रीहि शब्द का अर्थ है व्रीहि धान, उसमें ले जाना है ना। तो किस संबंध से ले जाया जाए भैया, किस संबंध से लिया जाए, है ना। तो ये प्रत्यय का अर्थ अब यहाँ अभेद कर सकते हैं क्या? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकता। अरे वो तो प्रत्यय का अर्थ क्या आया है, ध्यान से। का अर्थ आया है, सु का अर्थ क्या आया है? परिमाण सामान्य। हाँ, परिमाण सामान्य आया है। और व्रीहि तो व्रीहि का अर्थ होता है धान, वो दोनों अभिन्न है क्या? नहीं, अभिन्न नहीं। अरे एक तो मापने वाला है, एक मपाने वाला है ना। नहीं ना, दोनों एक है? नहीं, एक नहीं है, ध्यान रखना। अरे एक तो माप्य है, एक है मापक, ध्यान रखो। एक है माप्य और एक है मापक। मापक मतलब मापने वाला, और एक है माप्य मतलब मपाने वाला, जिसको मापा जा रहा है उसको माप्य कहेंगे। तो दोनों अभिन्न नहीं ना है? नहीं, अरे माप्य मापक अलग होते हैं ना भाई, अलग होते हैं। तो यहाँ पर अभेद संबंध तो होगा नहीं होगा। तो किस संबंध से किया जाएगा? तो कोई भेद संबंध से अन्वय कर दिया जाए। भेद संबंध से, अरे अभेद से नहीं होगा, मतलब भेद संबंध। और भेद संबंध क्या रखा जाए? तो परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध। क्या? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध। परिच्छेदक मतलब मापक, परिच्छेद्य मतलब माप्य, और कोई थोड़ी चीजें है। अरे परिच्छेदक परिच्छेदन करने वाला, मापने वाला है ना, जिसके द्वारा मापा जाता है। और परिच्छेद्य मतलब जिसको मापा जाता है, परिच्छेदन जिसका होता है। तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या होगा? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध, यही संबंध हो जाएगा। ठीक हुआ? बता दो अपने से तुम कि यहाँ पर दो अर्थ है ना। सु का अर्थ है परिमाण सामान्य, व्रीहि का अर्थ है धान। तो इसमें कौन परिच्छेद्य है, कौन परिच्छेदक है, बता सकते हो? कौन है? परिच्छेद्य हो जाएगा हमारा क्या, इसको सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब समझे नहीं पदार्थ को। परिच्छेद्य मतलब गुरुजी जिसका, अरे परिच्छेद्य से चालू कर रहे हो ना, यही गड़बड़ कर रहे। परिच्छेदक पहले देखो ना। परिच्छेदक हो जाएगा हमारा मापक। मापक मतलब जिसके द्वारा मापा जाता है ना, नाप जिसके द्वारा। तो कौन हो जाएगा? हो जाएगा ये परिमाण विशेष, सामान्य परिमाण सामान्य। यही ना गड़बड़ है आप लोगों की। एक छोटी सी बात है, उसको उलझा के रख दोगे अभी, बेवकूफ तरीका। अरे उसको तो ले आए, इसमें प्रत्यार्थ को ले जाना है ना आगे। कौन है? परिच्छेदक मतलब मापक। ध्यान रखो, दो ही शब्द है, परिच्छेदक और परिच्छेद्य। परिच्छेदक मतलब मापक, मापने वाला, जिसके द्वारा मापा जाए। और परिच्छेद्य मतलब जिसको मापा जाए, माप्य। आया ना? तो यहाँ पर दो चीज है। एक तो सु का अर्थ है परिमाण सामान्य, हाँ, और व्रीहि का अर्थ है धान। अरे व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? धान है। इन दोनों में बताना है तुमको कौन परिच्छेद्य है, कौन परिच्छेदक है। हाँ, तो परिच्छेदक है हमारा परिमाण सामान्य, जो कि सु का अर्थ आया ना। और परिच्छेद्य कौन है? उसके द्वारा परिच्छेद्य हो जाएगा हमारा धान। व्रीहि का अर्थ जो है वो इन दोनों के बीच का संबंध क्या होगा? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध। भाव संबंध होता है। आया समझ में? इस संबंध से कौन किस में अन्वित होगा? सु का जो अर्थ है परिमाण सामान्य, बोला करो। सु का जो अर्थ है परिमाण सामान्य, व्रीहि अर्थ में धान में वो अन्वित होगा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। इस तरह से अन्वय करना है। द्रोण का जो अर्थ है वो सु के अर्थ में आएगा, अन्वित होगा। और सु का जो अर्थ है वो व्रीहि के अर्थ में अन्वित होगा। आया ना? अरे पदार्थों का हो रहा है ना, इसलिए हम ऐसे नहीं कह रहे द्रोण सु में अन्वित होगा, ऐसे नहीं बोल देना। सु व्रीहि में, अरे पदों का क्या अन्वय होना, उसके अर्थों का अन्वय होता है। अर्थों का अन्वय होता है, संबंध होता है। पदों का कोई संबंध नहीं होता है। समझे? चलिए, तो यहाँ पर अब क्रम से बोलो किसका किस में किस संबंध से अन्वय हुआ है। द्रोण पदार्थ का, सीधे बोला जाए ना, द्रोण पद के अर्थ का, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? द्रोण पदार्थ का अन्वय सु स्वर्थ में, स्वर्थ में, हाँ, सु के अर्थ में स्वर्थ में
किस संबंध से होगा? अभेद संबंध से अन्वित होगा। अभित संबंध से अन्वय होगा, है कि नहीं? हाँ। और उस स्वर्थ का मतलब प्रत्ययार्थ का, है ना, किसमें? व्रीहि के अर्थ में, दान में, किस संबंध से? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एकदम क्लियर हो गया? हाँ, हो गया। चलिए, तो अब अर्थ क्या आएगा? द्रोण तक का अर्थ तो क्या निकल करके आया था? द्रोण का आया था कि द्रोण रूपम यत् परिमाणम, यही ना आया था? हाँ, अन्वय यही करने आया पर था। कुछ शब्द बोध होगा कि नहीं हाँ, होगा? होगा। तो द्रोण स्वरूप जो परिमाण ये हुआ। हाँ। अब इसको व्रीहि में परिच्छेद व्रीहि। परिच्छेदक भाव से किया, हाँ। तो क्या बोध होगा उससे? कि उससे द्रोण स्वरूप जो परिमाण, उससे नपा हुआ जो धान, यही होगा। हाँ। उससे नपा नपा हुआ जो धान। हाँ, ये हिंदी में बोलना होगा, कैसे बोलेंगे? हाँ। संस्कृत में बोलना होगा तो द्रोण रूपम यत् परिमाण तत्परिच्छिन्नो, उससे तत्परिच्छिन्नो व्रीहि हो जाएगा। आ जाएगा ना? हो जाएगा कि उससे परिच्छिन्न मतलब नपा हुआ। अरे नपा हुआ जो बोले उसी के लिए शब्द है परिच्छिन्न, है ना? मतलब उस माप से नपा हुआ, मतलब परिच्छिन्न जो व्रीहि धान है। तो द्रोणो व्रीहि, इस वाक्य का अर्थ आया कि नहीं आया? कि द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि आएगा। मतलब द्रोण स्वरूप जो परिमाण, उससे नपा हुआ जो धान, है ना? ये द्रोणो व्रीहि का शब्द बोध है। समझे? ठीक हुआ? इसका भी डाय वो सु के बाद, उसके बाद का आगे का बना लो थोड़ा। सु का व्रीहि का अर्थ तो दान है ही। बस इसना लिख दो कौन संबंध से अन्वय हुआ, वो लिख लिए ना? लिख लिया। किस संबंध से? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से। तो अब द्रोणो व्रीहि, इस पूरे का शब्द बोध क्या निकल करके आएगा? उसको लिख लो। द्रोण रूपम यत् परिमाणम, द्रोण रूपम यत् परिमाणम, ये तो द्रोण से ही आ गया था। अब उसका जब व्रीहि में अन्वय किए परिच्छेद परिच्छेद भाव से, तो तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, ये निकल जाएगा ना? ये निकल जाएगा। परिच्छिन्नो, हाँ, तत्परिच्छिन्नो व्रीहि। तत् मतलब उस परिमाण से नपा हुआ जो धान, यही बोध हो जाएगा। द्रोणो व्रीहि इस वाक्य से। एकदम क्लियर? नहीं ना? कोई दिक्कत है? चलो, ये कर दिया। अब इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, नहीं ना कुछ लिखा है। चलो, ये कर लिया। लिखे हैं अर्थ वर्थ कुछ नहीं ना लिखे हैं? एक नंबर की टिप्पणी। अरे वो कुछ दूसरा लिख रहे हैं, उसको छोड़ो। अर्थ नहीं लिखा, शब्द बोध नहीं लिख रहा है वो, सिद्धांत कौमुदी में लिखा होगा, है ना? क्रम से तो ध्यान से पंक्ति याद वहाँ के कर लोगे तो और अच्छा होगा, है ना? इसी बात को लिखा है, जिसको तुम अभी समझे हो उसी को 2-3 लाइन में पूरा बोल देंगे वहाँ पर, है ना? चलो, तो ये कर लिया बाबू, एकदम क्लियर। अब यहाँ पर प्रश्न आपका जो शंका थी वो ले आओ। ये तो यहाँ पर परिमाण अर्थ में सु लाए, और किस तरह से शब्द बोध हुआ ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब प्रश्न आएगा कि भैया द्रोण से सु लाना था, तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में ही कर देते, उसी से कर देते, प्रातिपदिक अर्थ में ही कर देते भैया प्रथमा, है ना? प्रातिपदिक, क्योंकि नियत लिंगक शब्द है ना, तो प्रातिपदिक अर्थ में हो जाता है। प्रातिपदिक अर्थ द्रोण, द्रोणत्व और पुंस्तव उसी में कर लेते, प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा कर लेते। तो कोई ये परिमाण मात्रा अधिक ये सब लगाने की आवश्यकता कोई जरूरत ही नहीं थी। समझे? तो फिर क्या उत्तर देंगे फिर? तो इसको ध्यान रखना बाबू। यदि प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा लाते तो व्रीहि से जो प्रथमा आई है वो भी किस में आई है? व्रीहि से जो लाए ना, वो तो पहले बता चुका ना, प्रातिपदिक अर्थ में आई है। प्रातिपदिक अर्थ में वो भी नियत लिंगक शब्द है, उसमें भी प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा की है। ये भी प्रातिपदिक अर्थ में ही प्रथमा मान लीजिए हम कर देते। तो एक नियम है, नामार्थयोः अभेदः। नियम लिखो, नामार्थयोः अभेदः, ये नियम है। नामार्थयोः मतलब प्रातिपदिकार्थयोः। लिखो, लिखते चलो, फिर शब्द कोई गड़बड़ नहीं हो, है ना? नामार्थयोः बराबर प्रातिपदिकार्थयोः, मतलब दो प्रातिपदिकार्थों का क्या होता है? अभेद होता है। अच्छा, समझे? दो प्रातिपदिकार्थों का, जैसे सुंदर राम, तो सुंदर अभी प्रातिपदिकार्थ, राम प्रातिपदिकार्थ, दोनों का क्या हो जाएगा? अभेद हो जाएगा। सुंदर भिन्न जो राम, ऐसा बोध होता है।
अब यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा करते द्रोण से, व्रीहि से तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हुई नहीं है, तो प्रातिपदिकार्थों का क्या होने लगता, अभेद हो जाता, अभेद संबंध हो जाता। तो द्रोण मतलब परिमाण है, उससे अभिन्न व्रीहि ऐसे अभेदान्वय आपत्ति नहीं आने लगती। ये संबंध आपको अभिष्ट है क्या? नहीं इष्ट है। अरे द्रोण तो परिमाण है, वो व्रीहि तो दान है, दोनों के बीच अभेद नहीं होता, लेकिन आपके अनुसार अभेद होने लगा। हाँ यही कह रहे। देखो अभी यहाँ पर ये 1 नंबर टिप्पणी अब देखो जो लिखे थे ना, क्या कह रहे हैं, द्रोण शब्दात् परिमाण विशेषस्य नियमेन उपस्थितावपि व्रीहिणा सह प्रथमार्थस्य भेदान्वय लाभाय परिमाण ग्रहणम। भेदान्वय करने के लिए हमने ये यहाँ पर परिमाण अर्थ में प्रथमा की है, आया नहीं करते, प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा लाते। यदि हम व्रीहि से तो आई थी तो प्रातिपदिकार्थों का, दोनों प्रातिपदिकार्थों का क्या होने लगता है, संबंध हो जाता, नियम के अनुसार अभेद होने की आपत्ति आने लगती। तो अभेद संबंध हमको नहीं करना, हमको तो कौन सा संबंध करना था, भेद संबंध करना था। कौन सा भेद संबंध? ध्यान से देख करके बोलो, अशुद्ध शब्द नहीं बोलना। परिच्छेदक भाव संबंध, आज देख करके बोलो साफ साफ, कल बिना देखे बोलना। अभी ज्यादा होशियार नहीं बनो कि चलो बिना देख के बोलने लगे, एक अक्षर इधर उधर नहीं करो। तो कौन भेद संबंध? परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय करना था हमको, तो वो नहीं हो पाता। आया कि नहीं आया? कब? जब आप द्रोण से प्रथमा किसमें करते, प्रातिपदिक का अर्थ में ही करते, तो वहाँ पर ये नियम के अनुसार नामार्थ हो अभेद, इस नियम के अनुसार अभेद संबंध की आपत्ति आती, ये न हो। और भेद संबंध इसके लिए हमने क्या किया, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा न करके परिमाण अर्थ में प्रथमा की, समझे। और जब परिमाण अर्थ में प्रथमा की तो अब तो 2 प्रातिपदिकार्थ नहीं रहे। मान लीजिए व्रीहि तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हुई थी, इधर तो प्रातिपदिकार्थ में नहीं, परिमाण अर्थ अधिक भाषित हो रहा है, यहाँ पर अभेद नहीं होगा, तो यहाँ भेद संबंध हो जाएगा, परिच्छेद भाव संबंध हो जाएगा। ये कहना है, समझे। इस तरह का संबंध लाभ के लिए, भेद संबंध का लाभ के लिए, मतलब भेद संबंध परिच्छेद भाव रूप संबंध से अन्वय कराने के लिए यहाँ पर हमने परिमाण मात्राधिक्य प्रथमा ये कहा है। आया समझे। ये प्रयोजन है इसका कुल मिला के। बोलते 1 नंबर टिप्पणी वही लिख रही है कि द्रोण शब्द से वरना वो परिमाण विशेष जो है वो नियम में उपस्थित हो जाएगा, तो वो प्रातिपदिकार्थ करके आ ही जाएगा, उसी में प्रथमा कर दो। तो कह दिया कि नियम में उपस्थितो अपि व्रीहिणा सह, व्रीहि के साथ प्रथमार्थस्य भेदान्वय लाभाय, प्रथमा जो सु है उसके अर्थ का क्या करना था, भेदान्वय, भेद संबंध से अन्वय करने के लिए हमने ये प्रथमा की है। परिमाण का ग्रहण सूत्र में किया है। यदि ऐसा नहीं करते है ना, परिमाण का ग्रहण नहीं करते, प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा कर देते, तब तो यहाँ पर अभेद संबंध से अन्वय होने लगता, अभेदान्वय होने लगता। ये बात थी, समझे। आया। एकदम लगा के रखना बाबू, कहीं पर भी मान लीजिए मामला फंसे तो फिर कल पूछना, लेकिन कोई इसमें कोई कठिन काम नहीं है। यदि इस तरह से संबंध मतलब सब शब्दों के अर्थ अच्छे से पहले पढ़ लो, फिर किसका किस में संबंध हो रहा है, किस संबंध से हो रहा है, हो रहा है, ये कर लो। उसके बाद पूरे का शब्दबोध समझ लो, तब फिर विचार करो। अब प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा करते तो वहाँ पर अभेद होने लगता है। देखो नहीं ना, अभेद संबंध नहीं ना बन पाए तो आपत्ति आती, तो ये न हो इसलिए इस तरह से परिमाण अर्थ में प्रथमा की, परिमाण का ग्रहण करिए, परिमाण अर्थ में प्रथमा की, समझे। ठीक, यही इसलिए उदाहरण दिया बाबू, परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि। आज तुम एक आध घंटा लगा करके समझ लिए बाबू, वरना लोग इसमें इतना उलझते हैं द्रोण व्रीहि में कि जान निकल जाती है ना, इसको लगाते, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया ना। यदि शब्द बोध सही से करो तो कुछ नहीं, अच्छे को पसीना छूटता है। परिमाण मात्र द्रोणो व्रीहि, किसी को पूछ लिया जाए तो आंख से आंसू गिर जाएंगे। जैसे वो प्याज काटते हैं तो आंख से आंसू गिरता है, वैसे ही व्याकरणों के जब परिमाण मात्र द्रोणो व्रीहि आता तो आंख से आंसू निकलने लगते हैं, है कि नहीं? क्योंकि शब्द को जब तक नहीं जानोगे तो खर्च होता रहेगा। यदि जान लिए तो कुछ नहीं है, कितना सरल। चल यही है।
अब आया आगे, ये तो तीसरा हो तीसरा गया। हो गया। अब एक लास्ट बच गया बाबू, जो कहा था, क्या कहा था? वचन मात्रे प्रथम। प्रथमास। हाँ, वचन मतलब क्या है भैया? वचनम संख्या। लिखी रहे, वचनम संख्या लिख दिया ना। ये संख्या तो अर्थ क्या बोल दोगे? संख्या मात्रे प्रथमा, मतलब संख्या अर्थ में एकत्व द्वित्व में प्रथमा होती है। संख्या मात्रा में क्या होती है? प्रथमा होती है। संख्या में प्रथमा होती। तो कहा कि इसको कहने की जैसे उदाहरण दो। हाँ, ये भी। इसमें भी पहले उदाहरण देखे। हाँ। क्या है उदाहरण? तो दिया एक बहु बहवः। तो पहले एक प्रातिपदिक है, कौन है? एक प्रातिपदिक है। एक शब्द है, उससे प्रथमा लानी है ना। हाँ। तो कहा इससे प्रथमा लानी है आपको, तो ये तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र प्रथमा करके नहीं आ आ जाएगी। जाएगी, आ जाएगी। अरे एक का क्या अर्थ होता है? प्रातिपदिक अर्थ मतलब नियम है ना भाई, किसका किसका होता है? एकत्व का होगा, एक का होगा और पुष्टों का हो जाएगा। हाँ। तो इन सब अर्थों का भाई नियम है ना हो जाता है। आया कि नहीं आता? मान लो एक शब्द को तुम क्या मानो? त्रिलिंगक मानो। त्रिलिंगक। कोई कहे कि नहीं भैया एक शब्द तो तीनों लिंगों में चलता है। एक पुरुषः, एक स्त्री, एकम मित्रम। त्रिलिंगक शब्द है। तो फिर लिंग मान लीजिए अधिक भाषित हो रहा है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा? लिंग मात्रा धिक्के से हो जाएगा। हाँ, प्रथमा तो हो ही जाएगी। नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तब फिर यहाँ पर ये वचन मात्रे प्रथमा कहने की क्या जरूरत है? हाँ। आया कि नहीं आया? प्रश्न समझ में आया? हाँ। एक से प्रथमा प्रातिपदिक अर्थ मात्रा से हो ही जाती। हाँ। अनियत लिंगक शब्द मानो तो लिंग मात्रा लिंग धिक्के मात्रा से हो जाती। फिर ये वचन मात्रे वचन प्रथमा मात्रे कहने की प्रथमा क्या कहने की जरूरत थी? जरूरत है। प्रश्न आएगा कि नहीं हाँ, आएगा? आएगा। तब फिर क्या उत्तर दिया जाए? तो ध्यान रखना, एक नियम है, इसीलिए भी नियम लिखो। एक लाइन खींच देना, वो सब इसके पहले तक की बात उसकी थी, परिमाण की थी। अब इसके लिए भी एक नियम ध्यान रखो। क्या नियम है बाबू? उक्तार्थानाम अप्रयोगः। उक्तार्थानाम अप्रयोगः। अप्रयोगः, जी है ना? हाँ। उक्तार्थानाम अप्रयोगः। उक्तार्थ का अप्रयोग मतलब प्रयोग नहीं होता है। उक्तार्थ का मतलब उक्तः अर्थः येषाम ते। उक्तः अर्थः येषाम ते, जिसका अर्थ बता दिया गया है ना? हाँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। मान लीजिए किसी शब्दों का अर्थ जो है वो किसी अन्य शब्द के द्वारा बता दिया गया है, तो फिर से उस शब्द का प्रयोग नहीं होता, नहीं न किया जाता है। क्यों करेंगे भाई? वरना तो पुनरुक्ति होती चली जाएगी ना। बार बार एक ही अर्थ को बताने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति हो जाएगी। तो क्या नियम है बाबू कि उक्तार्थानाम अप्रयोगः, मतलब जिन शब्दों का अर्थ पहले से बता दिया गया किसी शब्दांतर के द्वारा, अन्य शब्द के द्वारा बता दिया गया है, तो फिर उस शब्द का प्रयोग नहीं होता। आया ना? अरे जिस शब्द का अर्थ बता चुके हैं उस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। समझे? समझे। ठीक हुआ। उक्तार्थानाम अप्रयोगः लगा ना? लगा। क्या समझे? उक्तार्थानाम मतलब समझे कि नहीं? बहुरी समास कर उक्तः अर्थः येषाम शब्दानाम ते शब्दाः, मतलब जिसका अर्थ कहा गया है ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? उक्तार्थाः शब्दाः। यही ना कहेंगे? शब्दाः। और तेषाम अप्रयोग, उनका प्रयोग नहीं होता। जिनके अर्थ को बता दिया गया है ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक हुआ ना? हाँ, ठीक हुआ, एकदम क्लियर। हाँ। चलो ये कर दिया। अब यहाँ पर एक से लाना है आपको सु को। ध्यान रखना, एक से लाना है सु को लाना है ना आपको। ये सु जो है बाबू वो क्या है बाबू? एक वचन है ना? एक वचन और जो है द्विवचन है, और जस जो है वो बहुवचन है। एक वचन कौन अर्थ में होता है बताए थे ना? अरे कौन आया था वो? एक वचन कब होता है? द्विकय और द्विवचन एक वचन है। बहुसु बहुवचन दो सूत्र आया था ना? क्या कहता है ये? एकत्व की विवक्षा हो तो एक वचन होता है, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होता है। एकत्व आदि अर्थों में ही सु और जस होते हैं। एकत्व अर्थ में सु, द्वित्व अर्थ में औ, और बहुत्व अर्थ में जस होता है कि नहीं होता? तो अब ध्यान देना बाबू, आपको एक से क्या लाना है? सु लाना है ना? ये सु का अर्थ क्या है? एकत्व ना? एकत्व संख्या ना? वो तो बाबू प्रकृति के द्वारा बता नहीं दिया गया। एक को आपने कहा तो उसके द्वारा एकत्व संख्या नहीं बता दी गई ना? बता दी गई। तो एकत्व अर्थ जो है सु का, वो अर्थ तो बता चुके हैं ना? बता चुके हैं। तो क्या नियम था? उक्तार्थानाम अप्रयोग, मतलब जिसका अर्थ बता चुके। सु का अर्थ एकत्व है, वो तो आप बता चुके हैं। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा।
कौन प्रकृति के द्वारा? एक इस प्रकृति के द्वारा बता चुके हैं। हाँ। तब जब बता चुके हैं तो फिर सु का प्रयोग नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। आप एक से फिर सु नहीं ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। ऐसे ही देख लो, द्वि से आप क्या लाते ओ लाते हैं ना, ये नित्य द्विवचनांत शब्द है। द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयो चला था ना, तो द्वि से आपको ओ लाना है, है ना। औ का क्या अर्थ है? द्वित्व ना अर्थ है। और द्वित्व अर्थ तो बाबू द्वि प्रकृति के द्वारा बता दिया गया है पहले से। फिर उक्तार्थानाम अप्रयोग औ का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही बहु शब्द है, बहु, उससे आपको बहुवचन लाना है, जस लाना है। तो जो जस का अर्थ है बहुत्व, वो तो आपके प्रकृति बहु के द्वारा बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं। तो जब उसका अर्थ बता चुके हैं तो फिर उस शब्द का प्रयोग नहीं होता है, जस का प्रयोग नहीं होना, प्रथमा नहीं आ पाएगा। एक से क्या नहीं आ पाएगा? सु नहीं आ पाएगा, द्वि से औ नहीं आ पाएगा, और बहु से जस नहीं आ पाएगा, क्योंकि इनका जो अर्थ है, इन प्रत्ययों के द्वारा जो अर्थ बता रहा है, एकत्व द्वित्व बहुत्व, वो अर्थ प्रकृति के द्वारा ही बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं। तो किस नियम के अनुसार? ये उक्तार्था नाम अप्रयोग, समझे ना, समझे कि जिनका अर्थ उक्त है उन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इन प्रत्ययों का जो अर्थ है एकत्व द्वित्व बहुत्व, वो सब प्रकृति के द्वारा बता चुके हैं, बता दिए। तब फिर उन प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो प्रथमा नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर प्रथमा करने के लिए आया कि नहीं आया? आया कि यहाँ पर संख्या में भी प्रथमा हो, इसलिए यहाँ पर संख्या वचन ग्रहण किया है। आया कि नहीं आया? ठीक है ना। उक्तार्थानाम अप्रयोग नियम के अनुसार एक द्वि बहु आदि प्रातिपदिक से विभक्ति नहीं आ पाती, अप्राप्ति थी, नहीं आ पाएगी। तो वहाँ पर भी ये सब विभक्तियां हो, संख्या मात्र में प्रथमा हो, इसलिए वचन ग्रहण किया गया है। समझे? आया ना? इसलिए किया गया, ठीक है। वही है, तो कह दिए वचनम संख्या। अब जब वचन ग्रहण विशेष रूप से किया गया तो प्रथमा आई जाएगी। वचन मात्र में प्रथमा जब विशेष विधान किया गया तो आई जाएगी। तो एक से सु लाओगे तो एक बन जाएगा, द्वि से ओ लाओगे दो बन जाएगा, बहु से जस लाओगे बह बन जाएगा। प्रक्रिया तुम देख ही लोगे, पढ़ लिए हो सर्वलिंग, अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान में आया कि क्यों ग्रहण करना पड़ रहा है? 2 नंबर देखो क्या लिखा है टिप्पणी, अब पढ़ो। 2 नंबर दिया है, एकत्वादि नाम प्रकृत्या उक्तत्वाद। एकत्व द्वित्व और बहुत्व ये सब का प्रकृत्या मतलब प्रकृति के द्वारा उक्तत्वाद कह दिए ना, कह दिए हैं। तो उक्तार्थानाम अप्रयोग इति न्यायेन प्रथमा न स्यात्, प्रथमा नहीं होगी, नहीं ना होगी। अतो वचन ग्रहणम, कि इनसे भी प्रथमा हो, इसलिए वचन ग्रहण सूत्र में किया गया है। आया यही कह रहे, और कुछ नहीं आया। एक आदो बहवा, इसके उदाहरण हो जाएंगे। हो गए? एकदम क्लियर बाबू? कोई दिक्कत हो तो बोला नहीं। क्या समय क्या हुआ इसमें? 1:17 हो गए। चलो कर लिए, कोई बात नहीं। तो ये बन गया ना। तो अभी एक बार बोलो बाबू सूत्र और उसकी वृत्ति एकदम साफ अपनी भाषा में वृत्ति, है ना। और फिर इसको एक बार पढ़ लो तो इस सूत्र का काम खत्म हो। आया ना? कुछ नहीं, एकदम सरल है बात। क्या एक बार बोलो? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र हो गया। इसकी वृत्ति क्या बना लो अपनी भाषा में बना, कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रादि। अब आदि क्यों अलग बोलो ना सब, जब एकदम साफ अपनी भाषा का मतलब क्या कह रहे हैं? ठीक कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे मात्रे फिर कर, अरे हाँ वो अधिक अरे आदि ना खाली निकालने के लिए कहे, आदि के छोड़ोगे ना। कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्राधिक्ये वचन मात्रे, यार उसको संख्या मात्रे भी बोल, संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्, प्रथमा होती है। हो जाएगा एकदम क्लियर। चलो अब प्रातिपदिकार्थ करके क्या लेना है? तो नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ ये लेना है। इसको और स्पष्ट करना हो तो यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्य अर्थस्य नियमेन भानं स प्रातिपदिकार्थः। ये सब कर लोगे तुम। अब एक बार पढ़ लो सूत्र के साथ, जैसे लिखा वैसे पढ़ लो। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः
प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये अब वो परिमाण मात्रा नहीं बोलना, आदि से वो ले लेना, परिमाण मात्रा अधिक्य। हाँ, संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। बहुत सुंदर, एक बार फिर से बोलो। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रातिपदिकार्थ मात्रे उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम्। लिंग मात्रे तटः तटी तटम्। परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहिः। वचनम संख्या एकः द्वौ बहवः। हो जाएगा। अच्छे से लगा ना बाबू, तभी ये आज का पाठ 1-1.5 घंटा जो गला फाड़े हैं हम लोग मिल करके, तो वो सार्थक होगा। यदि नहीं लगा है तो फिर बेकार है आज की 1 घंटा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए, भगवती की कृपा से बहुत अच्छा निकल गया पदार्थ, एकदम क्लियर हुआ है ना। नहीं ना कोई समस्या। चलिए, तो कम होता है बहुत बार यही सूत्र, बहुत बार इसके मतलब कभी कभी होता है कि सूत्र चला है तो सही, लेकिन वो चीज़ नहीं निकली, वो चीज़ उसकी बहुत बार ऐसा हो जाता है। चलिए, लेकिन मंगलाचरण इसीलिए करते हैं कि पाठ अच्छा निकल जाए अच्छा निकल जाए बात। चलिए, तो ये कर ली। इसके बाद कौन आया बाबू? आया संबोधने च। संबोधने च, ये भी एक लोग याद देख लो, छोटा सूत्र है, कोई बात नहीं है। संबोधने च, 2 ही पद है ना। संबोधने च इति अव्ययम, ये कहाँ का है? 2 3 47। उसके पहले का कौन है? 2 3 46 है ना। तो वही प्रथमा की अनुवृत्ति आ जाएगी ना। आ जाएगी। हाँ, तो वृत्ति क्या बन जाएगी कि संबोधने प्रथमा स्यात्। संबोधन में भी प्रथमा होती है। हाँ, आया कि नहीं? अब ध्यान रखना बाबू, संबोधन जैसे, संबोधन किसको कहते हैं पहले ध्यान दो, है ना। संबोधन किसको कहते हैं? संबोधन मतलब क्या? हम लोग कह तो देते संबोधन कर रहे, संबोधन मतलब क्या? तो उसमें देखोगे ना टीका टिप्पणी में तो लिखा होगा संबोधन मतलब अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम। अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम है कि नहीं? अभिमुख करके कुछ ज्ञापन करना, कुछ बताना, है ना। जैसे क्या होता है, कोई आदमी इधर उधर ध्यान दे के बोल रहा है तो उसको संबोधन करके क्या किया जाता है? उसको अपनी ओर मुख करके मतलब अभिमुख करके उसको क्या किया जाता है? कुछ बताना, ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी बताना, इसी को कहते हैं संबोधन। अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम, ऐसे लिख देते। अभिमुखीकरणम ऐसे भी कह देते, अभिमुख करना, किसी को अपने अभिमुख करना, अपनी ओर करना, अभिमुख कराना, अपनी ओर कराना, ध्यान दिलवाना, यही ना होता। चलिए, देख लेना उसमें टीका टिप्पणियों में लिखे, पंक्ति याद कर लेना, कल बताना भी। तो इसी को कहते हैं संबोधन। तो संबोधन में प्रथमा होती है, यही ना कर दिए। तो संबोधने प्रथमा स्यात्, आया ना। आगे उदाहरण दे दिया, हे राम, ये दे दिया, संबोधन में प्रथमा हो गया। अब कोई कहेगी भैया इसमें प्रथमा उस पहले वाले सूत्र से नहीं हो सकती थी क्या? ये भी कह सकते हैं। राम है ना, तो राम है, उसमें पहले वाले सूत्र से प्रथमा कर दो। किससे? प्रातिपदिकार्थ मात्रा में ही प्रथमा कर दो। अरे प्रातिपदिकार्थ मात्रा में प्रथमा कर दो। प्रातिपदिकार्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? रामत्व, रामूस्त्व, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो उसमें प्रथमा कर दो, काम खत्म हो गया। तो कहा कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही प्रथमा होती है। यहाँ तो प्रातिपदिकार्थ केवल नहीं है, यहाँ तो संबोधन अर्थ क्या हो रहा है? अधिक भाषित हो रहा है। जैसे कैसे लिंग अधिक भाषित हो रहा था, वैसे यहाँ पर क्या अधिक भाषित? लिंग तो नहीं अधिक भाषित, वो तो प्रातिपदिकार्थ में ही आ गया। लेकिन प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त कौन भाषित हो रहा है? संबोधन अर्थ अधिक भाषित हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है। इसीलिए वो सूत्र तो क्या कहता है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। यहाँ तो प्रातिपदिकार्थ केवल नहीं ना है, प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त संबोधन अर्थ भी है, संबोधन अर्थ भी गम्यमान हो रहा है। तो यहाँ पर प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा नहीं हो पाएगी, इसलिए ये सूत्र बनाना पड़ा। समझे? मात्र शब्द जोड़े हैं ना भैया, जोड़े हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही प्रथमा होती है, तो उससे अतिरिक्त कोई भी अर्थ आएगा तो प्रथमा नहीं होगी। तो संबोधन अर्थ भी अतिरिक्त आ गया तो प्रथमा उससे नहीं होगी, तो वहाँ प्रथमा करनी थी, तो अलग सूत्र बनाना पड़ा कि भैया संबोधन है कि संबोधन अर्थ, इसमें भी ऐसे ही अर्थ करना है कि संबोधन अर्थ अधिक भाषित होता हो तो भी प्रथमा हो जाएगी। आया ना? किसकी अपेक्षा?
प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षया संबोधनाधिक्ये। हाँ, संबोधनाधिक्ये प्रथमा प्रथमा स्यात्। स्यात्। जी। इसमें भी ऐसे ही हो लगा जाएगा। जैसे लिंग मात्रा धिक्ये कर रहे थे, हाँ। जैसे संबोधनाधिक्ये धिक्ये। वो अर्थ तो है ही, हाँ, है ही। प्रातिपदिक उससे अतिरिक्त यदि संबोधन अर्थ अधिक भाषित अधिक भाषित होता होता हो हो, तो उसमें प्रथमा हो होती जाएगी। है। तो यहाँ संबोधन अर्थ अधिक भाषित अधिक हो रहा है, भाषित हो रहा है। इसलिए यहाँ प्रथमा कर लिया जाए भैया, हाँ, इस कर सूत्र से लेंगे। कर लिया जाए। तो ये राम राम। राम से ये को छोड़ दो, एक का हाँ, कोई जरूरत ही जरूरत नहीं नहीं है। राम प्रातिपदिक है, उससे सुला है हाँ, है ना, सुला और है, सु का उसका एक तो रस्वा एक रस्वा संबुद्धे संबुद्धे से से लुक कर लुक हो देते हैं, जाएगा। कर देते हैं हाँ, ना। कर देते अब हैं। वो प्रक्रिया तुम देखो तो राम राम, ये ये बन बन जाता है, जाएगा। ये बन जाता है। और दिखाने के लिए हे एक अव्यय है, हे उसको जोड़ अव्यय, देते हैं हाँ, जी। ताकि समझे कि संबोधन है हे राम। राम। अरे भी जोड़ सकते हैं, अरे अरे राम राम। है ना, हई भी जोड़ सकते हैं, हई हई राम। राम। बहुत सारे शब्द है ना, ओ राम, हो राम, कितने सारे शब्द जोड़ हैं। सकते हैं, हाँ। जोड़ना और नहीं भी जोड़ो तो राम। राम, ये लेकिन संबोधन। कर लिया था तो ये राम बन गया, बना ना। बना, हाँ। संबोधन है तो लगा लगा। क्या अर्थ हो जाएगा कि संबोधनाधिक्ये प्रथमा स्यात्। है कि नहीं? हाँ। शॉर्ट में लोग बोल दे संबोधन प्रथमा स्यात्, तो अपने से जोड़ के रखना क्या जी, बात थी। संबोधन। ये सूत्र क्यों बनाना पड़ा भाई, प्रातिपदिकार्थ प्रथमा हो ही हो जाती जाती। राम भी तो प्रातिपदिकार्थ में नहीं हो जाता। अरे राम प्रातिपदिकार्थ से से- प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा नहीं हो जाती, हो जाती, हो लेकिन- जाती ना। हाँ। प्रातिपदिकार्थ तो है ही वहाँ हाँ, पर प्रातिपदिकार्थ, लेकिन यहाँ पर जो संबोधन अर्थ है वो अधिक भाषित अधिक हो बार, रहा है। क्योंकि वहाँ मात्र शब्द मात्र जोड़ा, शब्द। मात्र नहीं जोड़ा होता तो हाँ, कर लेते, कर लेते। ध्यान रखना। हाँ। तब तो उससे कर लेते, यदि मात्र पद नहीं होता नहीं ना होता, तब कर तो लेते। वहाँ कर लेते। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हम कर लिए, कर अरे लिए। संबोधन भी अधिक अर्थ रहे रहे, रहे। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा प्रथमा कर कर लिए, लिए, लेकिन हाँ। कहा प्रातिपदिकार्थ में ये ही ही प्रथमा होती है। हाँ। प्रातिपदिकार्थ ही नहीं है ना यहाँ नहीं, पर। ही नहीं है। प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त अतिरिक्त अरे प्रातिपदिकार्थ है राम रामत्व रामत्व और पुंस्त्व। पुंस्त्व। रामत्व हो जाएगा सार्थ, स्वार्थ, राम राम व्यक्ति हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा, द्रव्य। और पुंस्त्व और हो जाएगा, लिंग हो जाएगा। तो इस ये अर्थ से अतिरिक्त अर्थ भाषित हो रहा है, संबोधन भाषित हो रहा रहा है, है। इसलिए यहाँ पर उससे नहीं हो पाएगी। मात्र पद के कारण नहीं हो पा रहे, हाँ। है ना। तो चलो इसलिए यहाँ पर हो जाए, इसलिए संबोधन ने बना दिया, बना दिया। प्रथमा स्यात् हे राम बन बन गया। अब गया। इसमें क्या कहना, तो दो ही सूत्र इसमें दिखाए, दो ही दो ही दिखाए। है ना। हम्म। प्रथमा किस अर्थ में होती है, जी। निकल गया अब। हाँ, निकल गया। प्रथमा किस अर्थ में किस होती अर्थ है, में होती पक्का। है, हाँ। चलो इसके बाद इति प्रथमा, प्रथमा। ये प्रथमा विभक्ति का यहाँ निरूपण हो निरूपण हो गया। गया। अरे सातों विभक्ति हुआ करना है, हाँ। तो प्रथमा विभक्ति का बता दिए। बता अब दिए। द्वितीय विभक्ति द्वितीय के अर्थ विभक्ति के। बताएंगे, है ना। हाँ। तो चलो आगे सूत्र कौन आ रहा है, कर्तु कर्तु रीप्सिततमं कर्म। ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। अरे फिर तब ना आएगा कर्मणि द्वितीया, द्वितीया, तो द्वितीया जो है वो कर्म अर्थ कर्म में अर्थ में होती होती है। है। पहले कर्म क्या है ये तो ये तो बताना बताना पड़ेगा पड़ेगा, ना। हाँ, तो हाँ। वही सूत्र आ रहा है कर्म संज्ञा करने वाला। चलिए अब चलेगा, रखा जाए इसको। जी। क्या समय हुआ, 1:26। हाँ अच्छे से लगा के आना बाबू, हाँ। है ना, कोई संदेह नहीं। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।